जो लोग जो जिंदगी जीना चाहते हैं और वो जिंदगी अब जो जी रहे हैं, जो मजे मार रहे हैं लोगों को बहुत मजा आता है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, यहीं से शुरुआत करते हैं, क्या नहीं, ड्रामा ये है? बात तो सही है, मैं जी तो रहा हूँ बहुत खुल के। हाँ, हाँ। और खेल भी रहे हैं खुल के। हाँ, अब जब बोलते हैं ना कि जब अपना अपनी हॉबी जब अपना प्रोफेशन बन जाए, तो एक्टिंग जो है मेरी हॉबी है। ओ प्लीज गुमराह ना करें, नहीं, नहीं, हॉबी गुमराह आपकी कुछ और है। नहीं। सही है, सही बता रहा हूँ। हाँ, मुझे एक्टिंग और ये क्रिएटिविटी ये शुरू से पसंद रही है, लेकिन उसका एक्सप्रेशन का ये तरीका कि एक्टिंग फील्ड में आके, जैसे मैंने कहा क्रिएटिविटी पसंद थी, तो मैं कंस्ट्रक्शन लाइन में था। ओ हाँ हाँ, आप तो हाँ, कंस्ट्रक्शन काफ़ी में थे। लंबा अरसा मैंने उसमें गुजारा। तो नई नई बिल्डिंग्स बनाना और नई चीज़ें प्लान करना, तो उसमें जो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आता था, लेकिन तब भी उतना सेटिस्फाइड नहीं था जितना कि मैं आज हूँ। वहाँ नई नई बिल्डिंगें या नई नई इमारतें नई नई बिल्डिंग या है। नई नई गुंबद, हाँ। नए नए पहाड़ जो आप खेल रहे हैं। अभी मैं कल रात में आपसे इतनी देर रात बात हुई, रात 2 बजे तक शूट ही कर रहा था। तो ओके। उसमें एक नया कैरेक्टर था, एक ससुर का कैरेक्टर था जिसमें बहुत बदमाश होता है, शातिर होता है। कभी मैं पुलिस इंस्पेक्टर बनता हूँ, कभी कुछ। कभी रेपिस्ट। हाँ, हाँ, अच्छा हाँ, एक बात ऐसे। बताएं, ऐसा जैसे आपको सच बताएं ईमानदारी से, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, हम्म। अब सच में पेमेंट पूछते हैं, ये पूछते हैं कितनी लड़कियों की लेनी है, कितनी लड़कियों की देनी है, एंड देन आई एम ऑन, सच्ची बताएं। पेमेंट तो ऑब्वियसली सेट पर जाने से पहले क्लियर करना पड़ता है, हाँ। लेकिन उसमें एक बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कि मतलब कितनी महिलाओं पर चढ़ाई करनी है मैंने। वो पूछा, क्योंकि अब लोग बाग को लगेगा कि बड़ा मजे का काम है और मस्ती का, लेकिन बहुत थकान होती है। तो करेक्ट। पूछना पड़ता है कि भाई 2 सीन करवा रहे हो कि 4 करवा रहे हो, क्योंकि अगर आप न रोकिए तो प्रोड्यूसर लोग का तो बस चले तो वो एक दिन में 4 लोग पे चढ़ा दे। करेक्ट। और सीन के बाद सीन लगता है, आपको तो मालूम है, जान नहीं, मतलब रेस्ट नहीं करने देते, तो बहुत थकान होती और होता क्या है ना, रोड नहीं थकती है, टायर बेचारा थक जाता है, है, कि घिस जाता है घिस टायर। जाता है। हाँ। हाँ। हाँ क्योंकि जो रोड है वो तो इतनी चढ़ाई कर चुकी है, मजबूत हो चुकी है, बेचारा टायर इतना घिस चुका है कि जो। और रोड को है भी क्या, समतल ही तो लेटे रहना हाँ, है। इतना ही करना है। अच्छा एक बात बताएं। नहीं, हाँ। वाकई ये ना, मैं बताऊं, हम्म। जो मैन को जो जो हम लोग, मैं एक्टिंग की बात कर रहा हूँ, जो हम लोग दिखाते हैं, जो आपको जो पिस्टन चल रहा है और मेहनत कर रही, आप समझ सकते हैं कमर की कैसी हालत होती है। करेक्ट करेक्ट। कभी इस एंगल से, कभी इस एंगल से, मतलब कितने एंगल लगाते हैं डायरेक्टर लोग, और हर बार रीटेक अपने को करना पड़ता है, पूरी सारी चीजें रिपीट करनी पड़ती है, तो थकान हो जाती है। ट्रू, वेरी ट्रू। मतलब एक आप समझिए, अगर 9 से 10 मिनट का, 12 मिनट का अगर इंटीमेसी सीन शूट किया, तो करीब 1.5 घंटा चलता है वो टेक पूरा। बिल्कुल और बिल्कुल। 1.5 घंटा लगातार आप कर रहे हो। सही बात है, रियल लाइफ में तो ऐसा होता ही नहीं है। हाँ, रियल लाइफ में तो अपन कितने आराम से धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हैं, तो थोड़ा लड़की भी मेहनत करती है, थोड़ा अपन भी करते हैं, यहाँ सब लड़के से ही करवाते हैं। हाँ हाँ, लड़कियों की तो कई बार देखा मैंने, एडी नीचे टांगे पकड़ लेते, बस ऐसे हिला हिलाते देते। रहते हैं, हाँ, बस हाँ बस। हाँ। और मैंने जो मेरे जो फैन से जो भी जितना भी मैं इंटरेक्ट करता हूँ, हाँ चैट पे या कई बार फोन से बात होती है, सेट पर ही। हाँ। कल ही जैसे सेट पर जूनियर 2-3 आ गए, सर आपके साथ फोटो लेनी है। तो मैं बड़ा हाँ, खुश हुआ उनके साथ कंधे पे हाथ रख के। अभी एक उसी का मैसेज आ रहा था जब टैंगो पे था ना। ओके ओके। तो मैंने पूछा कि क्या मेरा कौन सा काम पसंद आया, तब बताते हैं हाँ। कि सर आपने उसमें जो सरपंच का था सर, जो आपने जो उसको सब मार करके जो चढ़ाई की थी, तो उससे पता लगता है कि फैंस को मेल का, मतलब जैसी स्टोरीज रहती है उसके हिसाब से बोल रहा हूँ, मेल का वो दुर्दांत वाला रूप जो है ना, एग्रेसिव, वायलेंट, और ये लूटा या खसोटा, मतलब जो उस तरह के फैन फॉलोइंग है उनको वो देखना पसंद आता है। कि आदमी कितने ब्रूटली लड़की को ले रहा है। हाँ, ब्रूटली, हाँ, हम्म। करेक्ट। मतलब सीधे सीधे एक्चुअल में जैसे अपन सेक्स करते हैं या प्रेम करते हैं, ऐसा देखने में वो अच्छा नहीं लगता शायद व्यूअर्स को। हाँ। उनको बहुत एग्रेशन चाहिए, पकड़ा बाल पकड़ के ये किया और ये ऐसा पसंद आता। ये मुझे कल बताया उन्होंने। शायद इसलिए कि वो ऐसा करना चाहते हैं बट वो कर नहीं पा रहे। हाँ, मुझे भी यही लगता है, उनके मन में हर एक के मन में दबी इच्छा हाँ। रहती है।
क्योंकि देखिए मेल जो है बेसिकली एनिमल होता है हाँ बिल्कुल। अंदर से, जब तक उसकी एनिमल इंस्टिंक्ट नहीं जागती तब तक इनफैक्ट बोलना चाहिए कि प्रॉपर इरेक्शन नहीं होता है। करेक्ट। आप समझे ना, हाँ। अगर वो डोसाइल हो जाएगा और वाकई में दिमागी रूप से प्यार में खो जाएगा, उसका इरेक्शन लूज हो जाएगा। ओके। उसको उसको जगाने के लिए, क्योंकि मेन प्लेयर तो मेल ही होता है, हाँ ट्रू। तो उसको जगाने के लिए उसको अंदर का अपना पार्श्विक वो जगाना पड़ता एकदम वैसे घोड़े की तरह दौड़ना होता है। है। हाँ और ये जो मर्द हैं इनके चल नहीं रहे, इनकी औरतें ने चलाने नहीं दे रहे, तो वो सारे जो सपने हैं आप उनके पूरे कर रहे हाँ हैं। हाँ, अब आप समझिए प्रेमिका के बाल पकड़ के आप बोले साली कहाँ जा रही है। एक लत मारी थी। अभी आपने इसकी आर्यन खान की वो सीरीज देखी क्या, बैड्स ऑफ बॉलीवुड? अरे मैं इतनी खराब हूँ, मैंने डायरेक्ट फिनाले देखा है, फाइनल एपिसोड। नहीं नहीं, उसमें एक एपिसोड है, हाँ आपके व्यूअर्स ने देखा होगा, हाँ। विच इज वेरी ट्रू, ओके। विच हैपेंस इन एवरी मेंस माइंड। क्या ये जो एक्टर का नाम नहीं मालूम, वो मैस्टरबेट कर रहा होता है अपनी जो मेड को याद कर रहा होता है, और देखिए उसके डायलॉग, देखिए डायलॉग में ही क्रक्स ऑफ द मैटर है। ओके। साली पुष्पा, पुष्पा नाम होता है उसकी मेड का, साली पुष्पा गरीब कहाँ जाएगी तू, कहाँ जाएगी साली पुष्पा, छोड़ूंगा नहीं गरीब। आप समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मतलब वो जो आदमी, और बाद में फिर उसी पुष्पा से फिर शादी कर लेता है आगे जा करके। ओके। कैरेक्टर क्या होता है मैं भूल रहा हूँ। तो डायलॉग वो देखिए, मैस्टरबेशन सेल्फ हेल्प कर रहा है वो, और डायलॉग क्या बोल रहा है, साली पुष्पा गरीब, मतलब गरीबी से ऐसी नफरत है कि चढ़ बैठा, तू गरीब है इसलिए लूंगा तेरे। ओके। हाँ, ये रिच आदमी होता है, बहुत रिच होता है। दैट हीनियसनेस, कैन वी यूज दिस वर्ड? हाँ, मतलब एनिमल लाइक। ओके ओके। हाँ, दैट हीनियसनेस, उससे जो घृणा है, वो जो और चढ़ने का जो मन है, जो हाँ, आदमी मर्द जो चढ़ जाना चाहता हाँ, है। तभी क्रश कर रहा हूँ, इसीलिए कर रहा हूँ, मैं तुझे सजा दे रहा हूँ। तो क्या जैसे हर आदमी अपनी मेड ही लेना चाहता है क्या? हर आदमी के अंदर एक कहीं ना कहीं अंदर एक इनबिल्ट एक अंदर एक फीलिंग है। एक वो अपना कोई हीरो था ना जो शाइनी आहूजा। शाइनी आहूजा, शाइनी आहूजा, वो भी तो You know, friend। देखिए फिटिश तो हर एक के अंदर बहुत तरह से होता है, कई ठीक चीजें है। होती हैं। तो उसमें हो सकता है ये मेड वाला भी हो। आपका क्या है ये नहीं, बताएं। मेरा तो ऐसा मेड का तो नहीं है, मेरे दूसरे हैं। जैसे ऐसे ही फिटिश कई लोग का रहता है, इसका डैडी। डैडी हाँ, जैसे? जो जो गर्लफ्रेंड है हाँ वो अपने बॉयफ्रेंड को डैडी बुलाएगी या हाँ पापा बुलाएगी। हाँ। हाँ। आपको है ऐसा कुछ? आपकी गर्लफ्रेंड आपको बोले डैडी, आपको अच्छा लगेगा? इन्वॉल्व होकर सोचना पड़ेगा। सोचिए, ठीक है। प्लीज बताएं मुझे। मान लीजिए सपोज हमारी हीरोइन है, चलिए मान लेते जॉनिता के साथ आप करंटली लगातार सीन कर, जॉनिता आए ऐसे वो मतलब सेक्सी सी नर्स बनकर और आके कहे डैडी ले लो ना, आपको क्या और ज्यादा मजा आ जाएगा? और विल इट बी अ नॉर्मल वन? नहीं, जॉनिता के साथ चूंकि मैं उनको बहुत अच्छे से जानता हूँ, शी इज ए गुड फ्रेंड ऑफ माइन, ओके। उनके साथ बहुत काम किया। हाँ जॉनिता को मैं किस रूप में देखता हूँ, हाँ। वो जैसे डील डॉल और पुष्ट है, एकदम हाँ और भरी हाँ, और डायलॉग डिलीवरी बहुत दमदार आवाज में है। हाँ हाँ। तो वो मैं चाहूंगा कि वो सीन में मुझ पर अत्याचार करे और मैं पप्पू टाइप घबराया घबराया ऐसा घूम रहा हूँ, और वो मेरा शोषण करे। बेसिकली वो आपको ऐसे जबरदस्ती पटकट्टा पहना के ऐसे हंटर हाँ हंटर हाँ मारे हाँ हाँ और वो अपने हिसाब से आपको कराए। हाँ, जॉनिता पे वो शूट करेगा। हाँ, कि जॉनिता है वो। हाँ, तगड़ी सी है। आप और जॉनिता को मॉमी बोलना, मॉमी। मम्मी प्लीज, मम्मी मम्मी नो मम्मी प्लीज। वो हंटर चाबुक पे चाबुक दे। हाँ ऐसे पट भैंचो पट कर। हाँ, कुछ ऐसा ही। है ना, मजा आ जाएगा। और हाँ, पतली दुबली सी जो सुकटी मरी सी जो होती हाँ, है। वो फिर वो डैडी वाला उसमें आएगा, फिर डैडी उस पर अत्याचार कर रहा है। तो डैडी कैसे अत्याचार करेगा बताएं, डैडी के कुछ इमोशंस बताएं आप। हाँ आप, और आप कैसे चाहोगे लड़की जो मजबूर है बेचारी सी, वो आपको हाँ, कैसे बोलेगी? तो डैडी को खुश नहीं करेगी? हाँ। कुछ सोचना पड़ेगा। कैसे खुश नहीं करेगी? हाँ मैं तुझे खुशी बताता हूँ। नहीं बेबी, हाँ आजा इधर डैडी के पास, ओके। आजा, डैडी तुझे प्यार करे, आजा हाँ, आजा 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 बेबी आजा।
यार राइटर हो, कर क्या रहे हो? सोचना इतना पड़ेगा राइटर। इतना हाँ बड़ा टैलेंटेड एक्टर बैठा है जो खुद ही बता रहा है डैडी मम्मी सब बना दो, कर क्या रहे हो, बनाओ, है ना? ये लेकिन थॉट ही जो है इमेजिन करने से ही, बहुत सेक्सी। जोनीता को मैं देख रहा हूँ हंटर चला रही है, सब मजा आ जाएगा। बाप रे। जॉनिता आई शेयर विद यू। हाँ सही बात है यार, जॉय की भी है वो हट्टी कट्टी, मान लीजिए हमने, और डायलॉग उसके बहुत दमदार निकलते हैं। आवाज बहुत सॉलिड उसकी। वो ठकुरानी टाइप बने, ठकुराइन। और जॉनिता आलोक जी क्या चाहते हैं कि तुम उनका रेप करो, प्लीज अपना फीडबैक शेयर करें। और मैं मासूम सा नौकर हूँ, जोनीता ठकुराइन है और वो मुझ पर अत्याचार करती है। ठाकुर का बदला जो अपने उसके नौकर से निकालती है। हाँ क्योंकि ठाकुर कहीं और जाके मरा रहा है हाँ हाँ, कुछ ऐसे कहा, है ना? correct, correct। और आपने धोती वोती पहन रखी, आपकी धोती खोल दे वो। और अपनी धोती खोलने के लिए पीछे दौड़ रही है और मैं भाग रहा हूँ, नौकर भाग रहा है, वाओ। लंबी सी निकर पहना हुआ है, भाग रहा है, और पीछे जोनीता चाबुक लेकर के, चल चले कहाँ आएगा रामू, चल आजा आजा। और आपको ऐसे नीचे बैठा दे, आपके बैठ जाए और आपको ऐसे ऐसे पेले। हाँ, मम्मी को खुश नहीं करेगा। कैसे खुश नहीं करेगा, तुझे करना पड़ेगा। इमेजिन कर करके ही मजा आ जा रहा है। मुझे राइटर्स को ये इस पर कहानी लिखना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल, अरे आपको खुद लिखनी चाहिए, आप जाओ स्क्रिप्ट सेट पर, दिखाओ, अच्छा क्या स्क्रिप्ट है तुम्हारी, लो मैं देता हूँ, ये कराओ मुझसे। ऐसे कभी हुआ कि आपने सोचा हो कि यार ये सेट है, सब चूतिए हैं, मुझे क्या सिखाएंगे, मैं स्क्रिप्ट दे रहा हूँ, मुझसे करवाओ, कभी आपको मन होता है ऐसा? नहीं, ये कभी क्या, मैं तो इनफैक्ट हर वक्त यही सोचते रहता हूँ, क्योंकि जहां आपने जो इर्द गिर्द आपके खड़े हैं टेक के दौरान, अगर आपने उनको अपने से बड़ा समझा, हाँ या ज्यादा नॉलेजेबल समझा, ज्यादा काबिल समझा, तो आप नर्वस हो जाओगे। वेरी ट्रू। तो मैं उसी नजर से देखता हूँ, अरे तुम मुझे कैसे सिखाओगे, तुम यू डू योर वर्क, आई डू माय वर्क। हाँ। तो आपको मेकआउट के पूरे तरीके बताए, ये है, और आपने कहा चूती हो, मैं करके दिखाता हूँ। नहीं वैसा नहीं। हाँ? अब डायरेक्टर के पास तो स्क्रिप्ट है जिसको वो फॉलो कर रहा हाँ है ना? हाँ कई चीजें पास्ट की उसको उस मेकआउट सीन में दिखाना है, कोई डायलॉग हो सकता है, हाँ वो तो ठीक है। जब हमारे माइक निकल जाते हैं, जब हाँ हमको एक्चुअल परफॉर्मेंस चालू हो गई है, सेक्सुअल सीन चालू हो गया, हाँ तो फिर मैं उनको सजेस्ट करता हूँ कि आप मुझे बेड पर न बिठा के मुझे खड़ा कर दो, हाँ खड़े करके हम्पिंग का शॉट वो ज्यादा अच्छा होगा, हाँ या मुझे कैमरा आप इस साइड से न लगा के, क्योंकि मैं थोड़ा कॉन्शियस हो जाता हूँ, पेट वेट कहीं दिख रहा है ज्यादा है ऐसा कुछ, अच्छा तो उसको ओके छुपाने की वो सब सलाह इस तरह से देता हूँ। ठीक है। हाँ। और आपको कैसा लगता है कि जैसे हम छोटे थे तो छोटे छोटे बच्चे ना शक्तिमान को देखकर ना कई बार अपने छत से कूद जाते थे, हाँ कई बार उड़ने लगते थे, तो आपको तो मालूम आपको देख करके लोग बाइयों पे चढ़ जाते होंगे, बीवियों पे चढ़ जाते होंगे, ठाकुराइनों पे चढ़ जाते होंगे, तो आप उतने लाखों करोड़ों मर्दों की जो जिंदगी आप जी रहे हैं, जो हर रोज आप पेलम पेलाई कर रहे हैं, आपको कैसा फक्र होता है, कैसा महसूस होता आपने है? सही कहा। मैं जिस मतलब थोड़ा अरसे के बाद जब मैंने 4-5 बोल्ड काम कर लिया था, 6-7 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, उसके बाद मैं समझ गया था कि व्यूअर्स को क्या देखना अच्छा लगता है। अगर मैं सिंपल सा सेक्स परफॉर्म करूंगा तो सामने वाले को देखने में मजा नहीं आएगा। ठीक है। तो मैंने उस बात को पकड़ा कि उनको क्या पसंद है, और मुझे ये समझ में आया इनको वायलेंट और एग्रेसिव सेक्स पसंद आता है, बिल्कुल। चाहे मियाँ बीवी हो, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो। तो मैंने उसी चीज को पकड़ रखा है आज तक, आज जाने करीब 100-125 सीरीज कर चुका हूँगा ईश्वर की दया से, लेकिन सब में मैं कहीं ना कहीं वही वायलेंट रूप ही पकड़ता हूँ। ठीक है। मतलब उसी तरह से पोज करता हूँ, डिपेक्ट। हाँ तगड़म 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 तगड़म। हाँ, मतलब सिंपल से, जैसे अगर उसको ऐसा सिंपल से प्यार कर, हाँ ऐसे ये वाला रहता है। हमारी लड़कियां अच्छा, हमारी लड़कियों की प्रॉब्लम ये है कि आप उन्हें कुछ भी करें वो ऐसी हो जाती है, आप उन्हें रेप भी कर रहे हैं तो भी दे स्टार्ट एंजॉयिंग, पता नहीं किस टाइप का शब्द है। एक ही एक्सप्रेशन दिखाना है तो। हाँ फिर हाँ आपने किया। तो वो मुझे लगता है, और आज तक जब भी मेरी फैन से बात होती है, हाँ तो मैंने देखा कि वो मेरी दे एग्री विथ मी, उनको वो देखना पसंद आता है, सिंपल सा सेक्स पसंद नहीं आता। करेक्ट, क्योंकि वो कर नहीं पा रहे हैं वो। हाँ, उनके अंदर की दबी हुई इच्छा, भूख, कुंठाएं, क्योंकि अगर आप
वाइफ के साथ या गर्लफ्रेंड के साथ अगर आप वायलेंट होगे तो भग जाएगी या आपको दोबारा कुछ देगी ही नहीं। देगी नहीं, भगा देगी या कुछ उल्टा सीधा बोल देगी। हाँ तो अपने मेल के अंदर वो बात रह जाती है अंदर ही अंदर। हाँ और जैसे मैंने बताया कि फॉर स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग लास्टिंग इरेक्शन अंदर आपको मर्द को, मेल को जानवर जगाना पड़ता है। भले ही ऊपर से कितना भी बात कर रहा हूँ, बेबी यू आर वेरी स्वीट, ऐसी बात कर रहा हूँ, लेकिन अंदर सोच रहा हूँ माँ की लड़ी अभी देखता हूँ तुझे। जब तक वो बात नहीं लाएगा ना, इरेक्शन नहीं। ओके। या बहुत कम ड्यूरेशन के लिए इवन होगा। अगर आप किसी से बेइंतहाई मोहब्बत में हैं, बेइंतहाई, तो भी आपके अंदर अगर वो अग्रेसिवनेस नहीं है तो वो बहुत आपके लॉन्ग अंदर लास्टिंग जगाना पड़ेगा आपको। है ना। हाँ, तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ लड़के जब वो नॉर्मल लाइफ में होते हैं दे आर वेरी स्वीट स्वीट कि हाय बेबी हाँ वही, बट जैसे बेड पे जाते हैं दे बिकम हीनियस, राक्षस बन जाते हैं वो। फिर वो उसी मोड में रहते हैं, पुष्पा साली गरीब। चूतूंगा तुझे। बहुत ही प्यारा डायलॉग लगा आर्यन खान का, मैं मानना पड़ेगा, बड़ी बारीक समझ है। हाँ हाँ बहुत उस, अच्छा। और जो भी राइटर होगा ना हाँ, उसने बकायदा उस चीज को जिया होगा, जरूर जिया होगा, वरना लिख ही नहीं हाँ सकता। नहीं लिख सकता। इस फिल्म में, बैड्स ऑफ बॉलीवुड में, कई चीजें ऐसी हैं जो कि आज तक मैं भी सोचता रहा, लेकिन कभी किसी ने ऐसा इतना खुले तरीके से बताया नहीं, जो कि मैंने देखा सीन में। वाह। मैंने कहा कि यार राइटर ने ऐसा लिखा, फिर डायरेक्टर ने उसको अप्रूव किया, फिर शूट किया वैसा। उस एक्टर ने भी उस तरीके से परफॉर्म कर पाया, हाँ, क्योंकि उस एक्टर के अंदर भी होगा ना ये कभी मुझे उसने कैरेक्टर याद आ गया, ये बॉबी विजय देओल का बेटा जो होता है, जो बॉबी देओल। अच्छा मैंने सीरीज नहीं देखी अच्छा है। अच्छा सीरीज ओके में, हाँ। हाँ अच्छा वो मुझे दुबला पतला सुखटा सा मरा था हाँ जो बहुत, टॉल सा, हाँ जो गोरा मेड चिट्टा से सा। शादी कर लेता है। अब वही मेड वही पुष्पा होती है। पुष्पा ओह जब शादी से पहले, जब वो कई सालों से उसके नाम से मतलब मास्टरबेट कर रहा था। मास्टरबेट कर रहा है, तो वो इसी आखिरी उस टाइम में पुष्पा साली गरीब छोड़ूंगा नहीं तुझे, मतलब तुझे तेरी गरीबी की सजा दूंगा, ये वाली वो बात जो है। आदमी के अंदर जो अग्रेशन है। हाँ, अच्छा मुझे एक बात बताएं, जैसे आप आज 20-25 साल से इंडस्ट्री में हो गए, कभी किसी हीरोइन को देखकर जिसने आपको सेट पर इंसल्ट किया हो? कई बार ना लड़कियों को समझ नहीं आता है, हाँ? उनको लगता है कि इट इज ओके टू बी रूड, ये लड़कियों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये मेजर सबकी प्रॉब्लम है, इट इज ओके टू बी रूड, ठीक है हम बड़े हैं। कभी आपको लगा बहन चोद बाहर मिलेगी चोद दूंगा वैसे कभी नहीं ऐसी घटनाएं तो हुई हैं, हम्म। लेकिन ऐसा नहीं कि बाहर मिलेगी तो। सेट पर ही मिलेगी तो ही कर दूंगा, ऐसा हुआ है? मनी मन में सोचा करे तुम अपने आप को क्या समझ रही हो। करेक्ट। हाँ, जैसे जैसे एक छोटा सा वाक्य ही बताऊं, ये जो अभी तो जेनिफर डिक्रूज कोई है क्या? जेनिफर, नहीं अब तो जॉनिता डिक्रूज नहीं, है, जोनिता नहीं, एक जेनिफर विंगेट है। हाँ जेनिफर, हाँ विंगेट हाँ विंगेट, हाँ हाँ हाँ। हाँ। उसके साथ एक मैं शूट कर रहा था आज से करीब 5-6 साल पहले, ठीक है है तो वो, मैं एक परिवार में गुरुजी रहता हूँ, ठीक और है। पूरा परिवार मेरा भक्त रहता है, और मैं बैठा हूँ और सत्संग चल रहा है और सबको अच्छी ज्ञान की बातें बता रहा हूँ, आशीर्वाद दे रहा हूँ। ये जो है परिवार की बहू रहती है, ओके। है ना, आती है, पैर वैर छूती है, आशीर्वाद, ये सब चल रहा है, और डायलॉग दोनों से चल रहा है। ठीक है, ब्रेक हुआ तो सब अपना अपना ब्रेक, उठ के मैं भी अपना गया चाय वाय पी करके, और फिर मैं सेट पे जाता हूँ, क्या मेरे को इंस्टा पे कुछ शूट कर लें सेट पे। लाइव वाइव कर दें। लाइव तो नहीं करता मैं, ऐसे शूट कर लेता हूँ, फिर रात में एडिट करके डाल देता हूँ। ठीक है। कुछ तो कंटेंट डालना है, लोग अपने व्यूअर्स को, फैंस को बता देता हूँ कि आज मैं ये शूट कर रहा था और ये कैरेक्टर थे, हाँ है वेरी ना। गुड। तो हाँ ऐसे ही मैं शूट कर रहा था ऐसा करके, और ऐसा ये आज मैं यहाँ पंडित बना हूँ, फलाने परिवार का सास और बहू जो है दोनों में आपस में झगड़ा चल रहा है, इस टाइप की बातें ऐसा करके कर रहा हूँ। हाँ बीटीएस दे रहे हैं बेसिकली। हाँ, हाँ मैं अपना सेल्फी मोड में पीछे ऐसा, और मुझे पता नहीं लगा, मैं ऐसा करूँ, वो दूर पर जेनिफर जो थी वो कहीं पे फ्रेम में आ गई, ओके। है ना। मैं अपना 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 अपन जब अपना सेल्फी मोड में देखते तो अपनी आंखों में देखते रहते हैं, ऐसा है ना। जेनिफर आ गई पीछे, और उसने शी टुक ऑफेंस। वो काफी दूर थी, करीब जहाँ बाई होगी 15-20 फीट दूर थी। हाँ वो वहां से ऐसी मैं एकदम पास आई, है ना, मैं ऐसा पकड़ा हुआ, मैं अपनी अपनी बातचीत में मैं ध्यान ही नहीं दिया, उतना दूर का दिखता भी नहीं है। हाँ हाँ। मैं बता रहा हूँ मैं पंडित हूँ और ये आप क्या कर रहे हैं, ऐसा करके पीछे आ गई। ओ तो मैंने पट से काटा, मैंने कहा हाँ मैडम, नहीं आप क्या कर रहे हैं,
उसका टोन समझ के जैसे ही मैंने उसका ऑफेंसिव टोन देखा, जरा से भी मैं तो फिर मेरे भी सींग निकल आते हैं। हाँ बिल्कुल। उनका क्या कर रहे हैं, मतलब दिख नहीं रहा आपको, जबकि हीरोइन थी वो। तो क्या हुआ? बहुत, मैंने भी अपनी आवाज में कर्कश, मैंने कहा कि आपको दिख नहीं रहा? नहीं नहीं, आप मेरी फोटो ले रहे थे आप? मैंने कहा नहीं मैडम, मैं आपकी फोटो क्यों लूंगा? नहीं नहीं, आप, मैंने देखा आपको, आप मेरी फोटो ले रहे थे। मैंने कहा नहीं मैडम, मैं आपकी फोटो नहीं ले रहा था, मैं तो अपना वीडियो बना रहा हूँ, सेल्फी अपना वो कर रहा हूँ। नहीं नहीं, आपको इतनी तो तमीज होनी चाहिए कि किसी की फोटो बिना उससे पूछे नहीं ले, हाँ। परमिशन के। मैंने कहा वो मैं समझता हूँ मैडम, लेकिन अगर मैं आपकी फोटो लूंगा तब ना आपसे परमिशन लूंगा, मैं आपकी फोटो ले ही नहीं रहा था। मैं तो अपना खुद का देगा। तो ये वाकया हुआ, तो मुझे भी थोड़ा अटपटा लगा। फिर लेकिन गुस्सा आया, लेकिन थोड़े ही वक्त में मैं ये समझ गया कि ये लोग सेल्फ प्रेज में हाँ। ऐसा डूबे हुए हैं कई लोग कि उनको लगता है कि मैं आई मी माई सेल्फ। हाँ। उनके इर्द गिर्द वो चूंकि इतनी बड़ी हीरोइन है, तो उसको लगता हुआ जो कुछ हो रहा है तो उसी के लिए हो रहा है, उसी की वजह से हो रहा, उसी के लिए हो रहा, सब कुछ उसी का है। हाँ। तो बाद में फिर मेरा गुस्सा भी धुल गया। हाँ। कि मैंने कहा अगर सामने वाला बीमार है तब क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। जैसे वो अभी बिग बॉस में वो लड़की दिन भर झूठ बोल रही है, दिन भर, वो तानिया जो भी नाम है, ये है वो है, वो बेसिकली वो बीमार है। अच्छा, मैंने नहीं देखा नो, बिग बॉस। अभी चल रहा है? अभी चल रहा है। वो लड़की सिर्फ झूठ बोलती है, सुबह से शाम सिर्फ झूठ बोलती है। झूठ बोलना भी एक बीमारी है यार, बहुत बड़ी बीमारी है ना। आपको हर चीज को ब्रैग करना है, हर चीज को आपको बहुत बड़ा दिखाना है कि अंबानी मेरे घर आ रहा, मेरा घर अंबानी जरना है, मैं बकलवा खाने दुबई जा रही हूँ, ये करने यहाँ जा रही हूँ, और सब सफेद झूठ बोलते सब हैं। सफेद, पूरी दुनिया को पता है झूठ है, सब झूठ है। तो ये सब बीमारी है, नथिंग एल्स। अगर आप इतना ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं, इट इज जस्ट अ सिकनेस। और मैं समझता हूँ अपनी लाइन में जो सक्सेसफुल स्टार्स और जो है, पता नहीं अपनी लाइन है ही इस तरह की कि सेल्फ ऑब्सेस्ड हो ही जाते हैं। हाँ, मुझे लगता है जो झूठे फैंस है ना, मैं आपको बताऊं, होता क्या है ना, इनबॉक्स पे एक आदमी ने 20 लोगों को मैसेज किया कि मैम आई लव यू, तो उसमें जो दिमाग वाली लड़की है ना, शील इग्नोर कि ये सिर्फ एक चुतियाप है। उसमें एक जो सबसे वीक होगी ना, वीक, जिसको वो बिलीव करने लगेगी, क्योंकि उसको जीवन में किसी ने इज्जत नहीं दी, हाँ। उसको जीवन में किसी ने प्रेज नहीं किया। आपने देखा है व्हाट्सएप पे बहुत सारी लड़कियां उन्हें जो तारीफ करते हैं उसके स्क्रीनशॉट डालती हैं स्टेटस पे। अच्छा, कि फलाने ने मेरी तारीफ की है, किसी ने लिखा है कि मैम हमने आपकी सीरीज देखी है, नाम योर फैन। लोग उसको स्क्रीनशॉट लेके एज इट इज को स्टोरी में डालते हैं। उन्हें बेसिकली किसी और से ज्यादा ना खुद को बताना होता है कि मैं हीरोइन, वो बीमारी है। इसी को तो बोलते हैं ना, तारीफ जो सिर चढ़ के बोलने लगता है। करेक्ट, क्योंकि अब सच्चाई आपके मान लो 1 लाख फैन है, 1 लाख में आपको 10 लोगों ने बोल दिया, आप उसके स्टेटस स्टोरी पे डाल रहे हो, बहन चोद वो तेरे से ज्यादा 200 लोगों को ऑलरेडी भेज चुका है, तूने उसको वैल्यू दी इसलिए दोबारा लिख रहा है क्योंकि तू उसकी स्टोरी हाईलाइट कर रही है। तो ये ना, इनको जीवन में किसी कुत्ते ने नहीं पूछा, इनके बॉयफ्रेंड ने तो वैसे नहीं पूछा। सो वो एक ना, मैं एक बहुत अच्छा शब्द बताती हूँ, वैलिडेशन, सेल्फ वैलिडेशन की जो कमी है, ये वो ढूंढ रही है। इसी में मेरे दिमाग में एक दोहा, एक दोहा कौंधा है, बताएं। ऐसी सेल्फ ऑब्सेस्ड लोगों के लिए जो आई मी माई सेल्फ करते हैं, तो मैं आपके व्यूअर्स को सुना देता हूँ। उन लोगों के लिए जो कि जिनका दिमाग पगलाया हुआ है। माया मरी न मन मरा, मरमर गए शरीर, माया मरी न मन मरा, मरमर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। यस, और मैं इसमें आपको एक इजी सा दोहा मैं सुनाती हूँ, बहुत छोटा सा है, आपको पता, सबको पता होगा। बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। बड़े होने से कोई फायदा नहीं है जब आपके होने का कोई मतलब नहीं है। जब तक आप दूसरों के काम ना हो, दूसरों की मदद न करो, उनके दुख में सुख में, अगर आप अपने आप को एकदम हॉट शॉट समझ रहे हो, एकदम टॉप पे बैठे हो, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि टॉप पर इंसान हमेशा अकेला होता है। और जिन भी लड़कियों को अपने मम्मों का बहुत घमंड है, क्या फायदा अगर आप पूरी दुनिया को दूध नहीं पिला रही हैं तो। किसी के तो काम आइए, किसी के तो काम आइए, कुछ तो फायदा दीजिए दूसरों को, करो कुछ। इसके आगे की बात पे हम करेंगे। आपने थ्रीसम बड़े कर रखे हैं,
आपने बड़ी गदराई जवानी बड़े मजे ले रखे हैं। तो रिसेंटली आपको कहीं मैंने सुना है कि आपको इरेक्शन आ गया था। मुझे लोग बता रहे थे कि आपके फेवरेट आलोक जी सेट पर गर्म हो गए थे। कहाँ हुआ था, क्या हुआ था? मतलब ये बात जो है फैल रही है, मतलब यस यस। सेट पे जो हुआ। हम्म। हम्म, तो हुआ क्या था, पूरा माजरा हमारे साथ शेयर करें, हमारे दर्शक आर वेरी कीन। और मैं कौन हीरोइन थी ये भी बताएं। मैं बताता हूँ। हाँ ऐसा नहीं कि मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ इसके लिए, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मैं बहुत प्रोफेशनल एक्टर हूँ, है ना, हाँ ऐसा होता नहीं है। ओके। लेकिन एक बार हुआ, हम्म। इस बार। और हम लोग लंगोट सीरीज ही शूट कर रहे थे, डायरेक्टर लंगोट ओके। लंगोट, हाँ, कहानी प्ले पर है। और उस पर उसमें डायरेक्टर हैं पुनीत गोयल जी। ठीक है। काफ़ी इंटीमेट सीन वगैरह जब शूट कर रहे थे, तो जैसा आप जानते हैं कि डायरेक्टर कमेंट्री करते रहता है, अपने को मूव्स बताता है, और ऐसे ही बस चल रहा था। और डायरेक्टर की सेक्सी बातें कान में सुनाई दे पड़ रही थी। और लड़की के साथ मैं था, हम दोनों, मैं पहलवान का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ उसमें। और दोनों शरीर इतने आसपास रगड़ घस एंड ऑल, वो सब चल रहा है, और बातें दिमाग में वही चल रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसा हुआ कि आई टोटली लॉस्ट इट। ओके। आई लॉस्ट इट, आई लॉस्ट माई कंट्रोल सॉर्ट ऑफ। और उसी मोमेंट जहां मैंने बैलेंस लूज किया, तो आई फेल्ट एन इरेक्शन। माई हीरोइन, शी मस्ट हैव आल्सो फेल्ट दैट इरेक्शन, व्हिच आई एम वेरी अशेम्ड ऑफ। तो हीरोइन को ऐसे ऐसे उसने ऐसे ऐसे किया। हाँ, वैसे ही कर रही थी ना वो। ओके। मैं खड़ा था, वो पीछे से बटक से ऐसा आप भी खड़े, आपका भी खड़ा, वाह वाह। हाँ, ऐसा ही कुछ। तो ऐसे टाइम पे लड़की अपने पीछे मतलब वो अपने जो अपने नारंगी हैं वो आपकी पीठ से रगड़ रही थी। हाँ तो उस नारंगी के बीच में उन्होंने क्या आपके सामान को पकड़ा? हाँ, डायरेक्टर ने कहा, हाँ मैडम, अब आप हाथ पीछे बढ़ाइए, बढ़ा के अब आप हाथों को हिला रही है। और उसने ऐसा पीछे हाथ किया और करके पकड़ ही लिया। तो आपके आगे थी वो हाँ, क्या? वो मेरे आगे थी। दोनों ओके। तरह से सीन था। एक जब मैं पीछे से उसको पकड़ा हुआ हूँ, हम्म। वो मेरे आगे, उसका चेहरा सामने, उसने ऐसा पीछे हाथ लेकर के उसको ऐसी नकली की एक्टिंग करना था उसने। और मैं लंगोट पहना हुआ था, मतलब पैंट वैंट में तो तब भी कसा और वैसा हाँ हाँ, रहता है। लंगोट में जैसे दिख गया ना हाँ, औजार। उसने पकड़ ही लिया। तो मुझे लगा कि आमतौर पे क्या होता है, कभी गलती से अगर कोई चीज़ ऐसे छुला जाए, तो अपन फौरन वही हाथ रोक हटा देते लेते हैं, हैं, हाँ और हाँ। थोड़ा ऐसे 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 थोड़े से हो जाते हैं। सचेत हो जाते हैं, कैमरा हाँ की नज़र बचा के। हाँ हाँ। वो मैडम ने पकड़ा, तो डायरेक्टर बोले जा रहा, जैसा बोले जा रहा वैसा वो किए जा रही। तो लिटरली वैसे रगड़ रही है आपका सामान। हाँ, इतना क्लियरली नहीं, लेकिन पकड़ ही लिए ना, वो उसमें बचा क्या। मजा तो बहुत आया होगा। तो वो रियल, मतलब रियल लाइफ एंड रियल लाइफ एक हो गई थी उस मोमेंट। ओके। और वो दैट कंटिन्यूड फॉर 3-4 मिनट्स। 3-4 मिनट्स इज अ हाँ, गुड टाइम हाँ। ड्यूरेशन। इतनी देर लोगों का तो इतनी देर ही टिकता है। आप तो इतनी देर खेले हैं। ये तो मजा आया लेकिन आपको मजा आया तभी तो रिएक्शन हुआ। अच्छा, तो सेट पे बाकी लोगों ने भी देखा कि बाकी आपकी। टाइम ऐसा नहीं होता है, ये मैं बता दूं। ये इसी बार हुआ, जाने कितने सालों में। दोस्तों, अब जब भी आप आलोक जी की सीरीज देखें, आपका फोकस सिर्फ वहीं पे होना चाहिए। टक खड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखते रहे। तो मुझे बात है, सेट पे बाकी लोगों ने देखा कैसा हुआ है? हाँ, जो सीन के दौरान जो 10-12 लोग थे इर्द गिर्द, सबने देखा? देखने बाद जो अब जिसकी नजर वहीं पर होगी तो वो तो देख ही लेगा। सभी की होगी। अब और कहाँ देखेंगे लोग? नहीं तो वो तो हीरोइन को देखते रहते हैं ना, नहीं, हीरो की तरह। हीरोइन के मम में अ, आदमी के टक तो उनमें नजर होती है। हाँ। नजर होती है। तो सेट पे लोगों ने मजाक अब मजाक खैर, बनाया। मैंने उस बात को छुपाया भी नहीं, मैंने डायरेक्टर को जाके, डायरेक्टर साहब को बता दिया। मैंने कहा प्राउडली। कि नॉट प्राउडली, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, कि हाँ। आप जो ऐसी सेक्सी कमेंट्री करते हो, हम्म। फिर ऐसी सेक्सी हीरोइन मेरी बाहों में, मुझे तो पोज करना है, फेक करना है, लेकिन कहीं ना कहीं असलियत होने लग जाती है। ओहो, मतलब देखो, एक तो जब सीन कर रहे हो तो आपने कह दिया कि दर्शकों के लिए कर रहे हैं। ठीक है। राइटर ने कह दिया कि वो इसलिए लिख रहा है क्योंकि दर्शकों को चाहिए। यहाँ पे आपका ये हुआ, यहाँ पे आपने डायरेक्टर पे डाल दिया कि तुम्हारी वजह से हुआ। मतलब आदमी इतना इनोसेंट है, इतना शरीफ है कि वो खुद कुछ कर ही नहीं रहा है। इसमें मालूम क्या बोला जा सकता है, कि आग से खेलने से हाथ जलने का डर रहता है,
हाँ ये वाकई ये लगभग उसी का उदाहरण होगा। बिल्कुल। आप इतनी खूबसूरत लड़की को पकड़े हो, कितना भी नकली हो, लेकिन कहीं ना कहीं तो शरीर तो छू ही रहा है ना। तो और एंड लेट मी टेल यू, लेट मी रिमाइंड यू, हाँ हाँ मेन आर वेरी फिजिकल। हाँ हाँ हाँ, अगर आप किसी अपनी प्रेमी की आप आंखें बंद करवा दीजिए हाँ और उसको बोलिए कि तू मुझे छू मत, हाँ दूर रहे, आंखें बंद कर ले, तो उसका सारा प्यार उतर जाएगा। आप उसके डायलॉग्स, उसके उसमें उसके कहने में आप फर्क महसूस कर पाइएगा। लव विल बी लॉस्ट। अच्छा। दे आर सो फिजिकल। जब तक वो देखेगा नहीं, जब तक वो छुएगा नहीं, फील ही नहीं करता मैन, तो मर्द। आदमी के लिए बेसिकली प्यार सबसे ज्यादा तभी है जब वो फिजिकली आपकी इंटीमेसी स्ट्रांग है। हाँ, जैसे आपकी int- इंटीमेसी लूज हुई आपका प्यार खत्म। खत्म नहीं भी तो बहुत कम हो जाएगा। तो अगर आदमी बहुत टाइम, अच्छा पहले, अच्छा अच्छा पूछ लेते इसीलिए हैं। तो मैं बोल रहा हूँ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स जो डजंट है, वर्क। दे डोंट वर्क। अच्छा। कई लोग कस्में खा लेंगे कि हमारा तो वो अमेरिका में है बॉयफ्रेंड और हम इंडिया में है और हमारा बहुत प्रेम है। हाँ मैं नहीं मानता ऐसी कोई बात होती है। ओके। हाँ। तो अगर आदमी किसी के साथ रिलेशनशिप में है और 2 महीने 2.5 महीने से उनके बीच फिजिकली कुछ नहीं हुआ है, तो बेसिकली फिर आदमी कहीं और ले रहा है। अपन ऐसा नहीं बोल सकते कि 2-2.5 महीने, हर एक के लिए ये मियाद अलग होती है। ठीक इट है। वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, कपल टू कपल। लेकिन हाँ, डिस्टेंस आया, अगर आपने साथ सोना बंद कर दिया या इंटीमेट होना बंद कर दिया या, तो फर्क पड़ेगा ही। ओके। और आदमी अगर देखो, लड़की एक बार कह दे कि मुझे इमोशनली स्ट्रांग नहीं मिल रहा है इसलिए मैं छूट रही हूँ, बट आदमी को अगर फिजिकली नहीं मिलेगा तो 100% निकल जाएगा। 100%। लड़की तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में खुश हो भी सकती हाँ है, हो सकती है क्योंकि लड़कियाँ। लड़कियों का सब दिमाग से चल रहा करेक्ट है है, ना। लड़कियाँ यहाँ वो, से प्यार करती हैं। हाँ, फोन से भी बात करेगा प्यारी प्यारी और ये वो, तो लड़की विल फॉल फॉर मस्त दैट हो, पर्सन। हाँ, हाँ विल फॉल फॉर दैट पर्सन। लेकिन ठीक यही नियम मर्द पे लागू नहीं होता। हाँ आप अगर सोचो कि भाई मैंने तो 1 घंटा फोन से बात कर ली, पिछले 1 महीने से रोज 1 घंटा बात कर रही हूँ, आई एम सो हैप्पी, यू मे बी हैप्पी, बट योर बॉयफ्रेंड, योर हस्बैंड इज नॉट गोइंग टू बी हैप्पी, ही इज नॉट हैप्पी। वो कहीं ना कहीं मुंह मारी देगा। क्योंकि आदमी के लिए फिजिकल इज एवरीथिंग। यस, इफ नॉट एवरीथिंग। बोलते हैं ना, तू खुदा नहीं है तो खुदा से कम भी नहीं है, रुपए नॉट के लेस लिए जो देन। बोलते हैं। हाँ हाँ, हाँ। तो वो ठीक वही चीज है। नॉट लेस देन एवरीथिंग। हाँ। ओके, तो मुझे एक बात बताएं, तो ये जब आप ये खुदाई खुदाई खेल रहे थे जिसमें आपने औजार हम्म, खड़ा कर दिया, हम्म। इसमें हीरोइन कौन थी? क्योंकि सीरीज रिलीज हो चुकी है। नहीं, आज होने वाली होगी या कल, हाँ तो मतलब आजकल जब नहीं हमारा होगा। एपिसोड आएगा तब तक रिलीज हो चुकी होगी, हाँ, तो अब बता सकते हीरोइन कौन है इसमें? एक तो प्रिया हल्दर, प्रियंका हल्दर। प्रियंका हल्दर, हाँ, ओके। और एक जीनल करके, ओके, इसको मैं नहीं जानती हूँ। हाँ, ये गुजरात से लड़की। ओके, और जॉनिता भी है इसमें? हाँ, लेकिन जोनिता के साथ ये वाकया नहीं हुआ, तो जोनिता भी है। तो आपका जोनिता जीनल और और, प्रियंका हाँ हाँ हाँ। दोनों के साथ थ्रीसम है। ओके, तो जब आप थ्रीसम कर रहे थे जैसे जॉनिता और प्रियंका के साथ एट द सेम टाइम पे, तो आपने ध्यान किस पे ज्यादा दिया है, मतलब आपने मेहनत मशक्कत किस पे की है ज्यादा? अब जोनिता तो इज ए नोन टर्फ, मतलब शी इज माई वेरी गुड फ्रेंड, वेरी, हाँ। हम लोग हर तरह से वेरी कंफर्टेबल है। तो नेचुरली मेरा ध्यान जोनिता की तरफ कम था, ओके। मैं एक्सप्लोर करने के मूड में नए ज्यादा खिलाड़ी, नए। था। हाँ क्योंकि टर्फ। प्रियंका मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, लेकिन यू वर मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स। हाँ, तो ये दोनों को फील हुआ कि आप ज्यादा ध्यान दे रहे हैं? आपको लड़कियों को बहुत जल्दी फील हो जाता है। हाँ। तो किसी ने शिकायत की कि आपने उसकी ज्यादा चुम्मियां ली हैं, मेरी क्यों कम ली हैं, ऐसा कुछ? नहीं। ईमानदारी से बताएं। अच्छा, ऐसे किसी ने आंखें देखा है घूरी, इधर मत ध्यान दो, मुझ पे ध्यान दो, ऐसा हुआ? क्यों सेट पे होता है लड़कियां बहुत जल्दी फील करती हैं, गाइज मे नॉट, मे डू। अब इसी, जैसे थ्रीसम हम लोग कर रहे थे, मैं, जोनिता और प्रियंका हल्दर, थ्रीसम में ना लगातार करीब चला होगा, करीब शूट हुआ होगा करीब आधा 1 घंटा करीब। ओ भाई, एक एक इंटीमेट सीन में भले ही 10-12 मिनट के निकालते हैं वो एक घंटा एडिटेड, शूट करते लेकिन हैं। 1-1.5 घंटा। वो खासतौर से पुनीत जी तो खूब लंबा, बड़े शौक से, बड़ा आर्टिस्टिक और बड़ा उस वो भी तरीके मजे लेते हैं ना यार, वो भी तो मजे लेंगे, उनको अब भी तो हक डायरेक्टर है। है तो हाँ। बहुत अच्छे से शूट करता है, ट्रीटमेंट अच्छा करते हैं वो। हम्म। तो
कहीं ना कहीं अब इसमें यह है कि जोनिता कहीं बुरा ना मान जाए, जब मैं दोनों लड़कियों से खेल रहा हूँ और ये चल रहा है, पहलवानी की बातें है वो, हाँ हाँ कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा हाँ। कि जोनिता मुझे उसकी प्रियंका की तरफ धक्का दे रही है कि तू उधर जा। तो जॉय तो लिटरली कह रही है कि वही ध्यान दो। जैसे मैं जोनिता को ऐसे पकड़ रहा हूँ ऐसे, तो जोनिता थोड़ा बहुत करके फिर मुझे उस तरह अरे तो बिकॉज ऑफ एंगर नहीं और नहीं एंगर नहीं, हम लोग तो बहुत फ्रेंड्स है ना कि हाँ अब वही है ना कि तू मेरे पास क्या आ रही है, हाँ तो उधर मजा हाँ कर, उधर तुम और जा। हम बहुत खेल चुके हैं, किसी नए के साथ खेलो। हाँ, कुछ ऐसा जो फ्रेंड्स आपस में चुगलबाजी करते हैं ना वैसा। हाँ हाँ तो बहुत मजा आया, तो सीन के दौरान ही मैं सब फील कर रहा था, मैंने आंखों कूद आंखों भी में रहे हो। क्योंकि जब जैसे सीन कर रहे हैं, जैसे हम्म जैसे कैमरा इधर हम्म है ना, ये एक आर्टिस्ट हो गया, इधर दूसरा आर्टिस्ट, ये आर्टिस्ट जो है, जैसे अगर मैं हूं तो मैं आंखों से इशारा करता हूँ। हम्म। मतलब आंखों में बात चलती रहती है मजा आ कैमरे रहा से है। छुपा के। हाँ हाँ हाँ। तो जैसे सीन हो गया, हाँ। ठीक है, इरेक्शन इरेक्शन सब खेल लिया अपने। तो क्या आपको रिलीज भी हुआ सेट पर, और नहीं आपने कंट्रोल किया, बाथरूम में जाके रिलीज किया, क्या किया आपने, बस इमोशन बांध लिए? सही बताओ, यू हैव टू बी ऑनेस्ट, गहना शो है ये, बहुत रॉ शो है हमारा। इरेक्शन हुआ, इट स्टेड देयर फॉर 2-3 मिनट्स, और ओके। उसके बाद फिर सीन कंटिन्यूड, तो हाँ। वहीं पर फॉल भी हो गया। ओ ओके, तो कपड़े में लग गया। हाँ हाँ, क्यों नहीं लगे। और खाना इसीलिए कहते हैं सीन के ड्यूरेशन पॉलीथीन वॉलीथीन बांध के सीन करना चाहिए। नॉट पॉलिथिन, हम लोग दो दो तीन तीन वेस्ट पहनते हैं, हाँ। अंडरवेयर, और दो तो अंडरवेयर पहनी थी, हम्म। ऊपर से फिर लंगोट पहनी थी, ऊपर से फिर जो कलर लाल रंग की जो जीता था पहलवानी में, वो मतलब 4 कपड़े पहने थे। ओ तो तो एक तो गई हाँ, कि दो चली नहीं, गई। एक ही जो बड़ा और टफ है यार एक्टर के लिए लाइफ, खुद टफ ही तो खैर अंडरवेयर हर, उतारनी पड़ रही है। इतना करो करने के बाद भी ये भी नहीं कि कोई आके हेल्प कर दे, लाइए दीजिए मेरी वजह से हुआ, मैं उतार देती और हूँ। मालूम इससे ज्यादा और जो अंदर ही अंदर खलने लगी कि एक अधूरापन सा लग रहा था हाँ कि यार ये अब जब था ही तो पूरा ही कर कर ले। लेते हाँ। हाँ of course। और क्या होता है, लड़की के कपड़े उतारते 4 लोग दौड़ते, टॉवल पहना दे, आदमी के लिए कोई नहीं आता। हाँ, कम आते हैं, और फिर मैं पसंद भी, जो एडीज जो लड़कियां रहती हैं वो आती है, नाटक के लिए डरामे करते वो हो। क्या बोलते हैं, वो बड़ा वाला वो टॉवल बाथरोब लेकर हाँ। के, मैं हटा दे जैसे बैठे। हाँ पसीना पसीना होता है हाँ। उस टाइम पे, फिर मान लो 2 मिनट फिर भीगना है, बार बार भीगना है। और इसे लंगोट की शूट के दौरान तो मुझे 3 बार नहाना पड़ा था। एक तो कर्मकांड के बाद हाँ, उसी के बाद फिर पहलवानी पहलवानी का सीन था, तो पूरे रेत। मिट्टी में रेत, और फिर नहा करके फिर तो 3 बार 12 घंटे की शिफ्ट। तो बेसिकली हमने लंगोट का प्रमोशन तो जबरदस्त कर दिया हाँ, है ना, जब भी कहानी प्ले। रिलीज होगी है ना। आपने बार बार ऐप का नाम भी बोल दिया है। तो अगर 1 लाख लोग देखते हैं तो 1,50,000 तो जाएंगे देखने, जिसमें 25,000 पे करेंगे, बाकी चोरी का इधर उधर कंटेंट, पायरेटेड कंटेंट देखेंगे। इसलिए अपन लंगोट के मालिक से कहानी प्ले के मालिक से कुछ डिमांड कर सकते हम ये हैं डिमांड कर सकते प्रमोशन हैं के लिए। हाँ वो चाहिए, देखो हम पैसे नहीं लेंगे, कुछ और लेंगे। हम्म। कहानी का जो ओनर है वो हॉट है, इज ही हैंडसम? ओटीटी का मालिक हाँ जो, हाँ हाँ हाँ। देन आई एम इंटरेस्टेड। आपका वसूली का अलग तरीका है, हाँ। अरे हर आदमी का अपना अपना होता है। अब उसके मान लो सपोज मुझे मान लो बोलता है 50,000 ले लो, मान लो मैं 50,000 का क्या करूंगी यार, 5 बार आ जा। कीमत अदा करके जा। अदा करके जब वसूली करूंगी मैं, गरीब। ओटीटी के मालिक आके दे। पुष्पा साली गरीब। आप देखिएगा जरूरी। अरे मैं आज ही देखने हाँ। वाली हूँ। बेसिकली आपने प्रमोशन किसी और का किया, लेकिन मेरे लिए आर्यन खान के सीरीज का प्रमोशन हुआ है। आलोक जी, आपकी फेवरेट सेट वाली पोजीशन क्या है और रियल लाइफ वाली पोजीशन क्या है? पोजीशन मतलब जो हम Wherein इंटीमेट सीन करते intimate, हैं, जो अच्छा। रोमांस करते हैं, उस टाइम पे आपकी फेवरेट पोजीशन क्या होती है? मेरी फेवरेट पोजीशन तो हाँ मुझे जो मोस्ट अनफेवर्ड पोजीशन है वो मुझे
ये वाली लगती है, इसको क्या बोलते हैं? डॉगी, नहीं, मिशनरी। मिशनरी, तो बड़ी मेहनत लग जाती है, हाँ, हाथ पाँव ये दर्द करने लगते हैं। क्यों? लेकिन आप तो जैसे अब चढ़ गए सीधे से, लेकिन अपना वजन नहीं दे सकते ना, आपको संभालना पड़ता है। हाँ, एक तो अपना खुद का वजन, हाँ, यू कांट। हाँ, हाँ और फिर जब आपको पसीना जब पोंछ रहे हैं हाँ तब आपका इरेक्शन भी गया। हाँ एट ए टाइम एक ही चीज हो सकती है, हाँ इरेक्शन या कसरत कराना, हाँ। तो उसमें वो थक जाता है आदमी, इसलिए मुझे पसंद नहीं है। एक ज़माने में कभी रहा होगा जब 20-21 साल का रहा होगा, जब रेगुलर कसरत मेहनत करते थे, उस समय उस समय बात जो जो दिमाग में रहती थी कि जीतना है, मैदान फतेह करना है, पूरी ज़मीन खोद देना है। तो उस समय जो था ना कसरत दंड, जिसमें मैं अपने समय में बताया कॉलेज के ज़माने में पहलवानी का 150-150 200 दंड लगाता था, ओ दंड बाप बैठक, हाँ, रे। और डेली 10 किलोमीटर दौड़ता था, तो आप अंदाज लगा सकती हैं कि क्या हाँ, रहा और होगा। कितना 10 किलोमीटर बेड पे दौड़ते रहे होंगे, हाँ, बेड में आदत बनी हुई थी ना। भरे एकदम ये सब वो सब, तो वो करने में वो ठीक था। हाँ, आज नहीं, आज तो जो है सबसे अच्छा पोज लगता है डॉगी। ओके, आप भी खड़े हो गए, लड़के झुक गए। हाँ, डॉगी बना के, हाँ। अच्छा, लेकिन रियल लाइफ में जैसे मिशनरी में आपको अपने पार्टनर का चेहरा और एक्सप्रेशन दोनों दिखते हैं, है ना? चेहरा देखना कौन चाहता है? बताए ना, देखिए, हाँ आप उस समय की बात कर रही हैं जब सेम मतलब लड़का भी बहुत प्यार कर रहा है, लड़की भी बहुत प्यार कर रही है, दोनों प्यार कर रहे हैं। हाँ सेक्स के दौरान हाँ, ऐसा प्यार नहीं होता। सेक्स के दौरान मेकआउट के बीस्ट टाइम पे, मेकआउट के टाइम में, पे। सॉरी, मेकआउट के टाइम पे एनिमल एंड फीमेल बॉडी, ये इक्वेशन है। जब तक आप एनिमल नहीं बनिएगा हाँ, तब तक इरेक्शन नहीं आएगा। ओ, अगर आप किसी से प्यार करने लगिएगा, ऐसा वाला प्यार, तो फिर वो वाली फीलिंग्स हट जाएगी। फिर तो गुलाब सूंघने के लिए, नष्ट करने के लिए नहीं है, धीमे से छू कहीं निशान ना पड़ जाए, ये वाली चीजें आ जाएंगी, करेक्ट तब ये कहाँ होगा? करेक्ट। सो लड़कियों, ये आपके लिए है कि अगर आपका पार्टनर ड्यूरिंग मेकआउट जानवर बन जाता है तो आप समझिए वो पीक पर है, वो आपको रियल मोहब्बत दे रहा हाँ, है ना? दैट इज ट्रू उसको लव। उसको जानवर की तरह मत लीजिए कि उसने कुछ ऐसे डायलॉग क्यों बोल दिए कि हाँ, पुष्पा गरीब साली, अरे वो आप, कुत्ती बोल दिया या कमीनी बोल दिया। हाँ, तो हाँ उसको बुरा मत मानिए, हाँ वो अंदर से अपने आप को जगाया हुआ है, हाँ वो भी आपकी खातिर। हाँ भाई यू वांट इट टू लास्ट लॉन्गर ना। हाँ, तो वो लॉन्गर रहने के लिए उसने इतना जानवर बन के दिखा रहा है। यस, करेक्ट। हाँ, तो वो आपके लिए बना है, ये भी वो खुद के लिए नहीं कर रहा है। वेरी ट्रू। ये वो आपके लिए ही कर रहा है। हाँ, बेसिकली आदमी औरत के लिए बना है, हाँ, वो खुद के लिए कुछ नहीं करता है। और वो जो कभी कभी जैसे डॉगी पोज में जो पिटाई करता है पीछे से, उस पैंट पे दे देता है। हाँ, हाँ, वो भी आपके लिए कर रहा क्योंकि आपको मजा आ रहा है, वो अपने लिए कुछ नहीं हाँ, कर रहा आदमी। आपको मजा देने के लिए, खुद का इरेक्शन सस्टेन करने के लिए वो आपकी पिटाई कर रहा है। यस यस, तो बेचारा जानवर आदमी। मार, हाँ, हम्म, पुष्पा साली गरीब, कई लोग इस बात पे कोई, अब दोस्तों ये सिर्फ एक फिल्म का डायलॉग है, हम किसी को गरीब अमीर कुछ नहीं कह रहे हाँ, हैं। फिल्म का, बॉलीवुड, बैड्स ऑफ बॉलीवुड, या आर्यन खान की फिल्म। या इट्स जस्ट अ डायलॉग, अब प्लीज कोई उत्तेजक वो ना हो जाए। ऑफेंडेड फील ना करे, बुरा ना माने कि गरीब, हम खुद ही गरीब आर्टिस्ट हैं। अच्छा, मुझे एक बात बता, तो ये जो आदमी ने स्पैंक किया, तो ये बेसिकली ना उसके अंदर का वो ऐसे जो जानवर जो भरा होता है उसको ये सब करके बहुत मजा आता है ना आदमी को। हाँ, जानवर जागता है और उसको विजय का एहसास दिलाता है। यू आर द विनर, हाँ, विक्ट्री ओवर दैट बिग यस फीमेल। यस हाँ, यस। मेरी और भाषा का बुरा मत, मैं हाँ, उसी हम कॉन्टेक्स्ट किसी में औरत को लीजिएगा। गलत नहीं कहते, हाँ, जस्ट शो। तो मुझे एक बात बताएं, जैसे कुछ लोग को ना ड्यूरिंग मेकआउट गाली देना बहुत पसंद होता हाँ, है, कुत्ती कमीनी, हम्म, तू चो कर दे, तू ये कर दे, वो कर दे। वो मज- सबके बैकड्रॉप में वही है, एनिमल इंस्टिंक्ट को जगा के रखना। ओके, अगर उसका जानवर शांत हो गया तो वो लड़की के किसी काम का नहीं रहेगा, वो पेनिट्रेट ही नहीं कर पाएगा। ओके, अधिकतर मर्द इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे, और खास तौर से तो यंगर जनरेशन अगर मेरी ये बातें सुनेगा तो बोलेगा कि कितना भ्रष्ट है, बुरा आदमी है, बट सच्चाई वही है। तो मुझे एक बात बताएं, जैसे मेकआउट हो गया, अब उसके बाद लड़की एकदम पसर गई, एकदम एकदम ढेर हो गई, तो ये आदमी के लिए प्राउड मोमेंट होता है? लड़की कहती बहुत मजा आया, यू वर सुपर गुड, तुम्हारे ये था वो, कि लड़के को लगता है वैंचो? हाँ नहीं, इसमें भी एक चीज बता दूं, हाँ, बताइए ना। मेल को विनर हम्म डोमिनेट किया, हम्म
अगर आप अपने लड़की अगर अपने पार्टनर को खुश करना चाहती है, मतलब अच्छा महसूस कराना चाहती है, तो व्हेन द एक्ट इज ओवर, कंप्लीट हो गया, उससे भले ही असली में वो क्या फील कर रही है नहीं कर रही है, बाहर बाकी में है, जाए, हाँ। उससे उससे भीख मांगे, तुमने मेरी कमर तोड़ दी, आह, आह, तुम तो जानवर बन जाते हो, आई माँ ओई माँ, भले ही झूठा करे, हाँ, तो आदमी की ईगो जो है ना संतुष्ट होती है। कहने में ये ऐसा लगेगा कि देखो कैसा नकली बातें हो रही है वो, लेकिन अगर आप ईगो के मसाज करना चाहते हो तो आपको अपने पार्टनर को ऐसे ही मतलब बेसिकली आदमी को बहुत कानों में अच्छा शहद लगता घोलना है पड़ेगा। कि उसने निचोड़ दिया, और ये हाँ उसके लिए विक्ट्री है हाँ, बस, विक्ट्री है, है ना? करेक्ट। और अगर लड़की ये कह दे, भले बहुत मजे किए नहीं किए, बट लड़की कह दे यार तुम बहुत अच्छे नहीं हो, तो आदमी का वही इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। हाँ, वो तो और कोशिश करेगा, है ना? फिर एक समय उसको रियलाइज हो जाएगा, एहसास हो जाएगा कि इस बात का होती नहीं है कि अपन कुछ कर ही नहीं सकते, ये तो सड़क। सीधा फिर बाल पकड़ बोले रान, हाँ, गाली मत दो, शोर। वो चार्ज करने लगेगा, मतलब उल्टा तोहमत लगाएगा, इल्जाम लगाएगा, झूठा ही, तू ही कमी है। हाँ, कि कमी तुझ में ही है। तो बेसिकली आदमी के लिए फतेह वाली फीलिंग इज एवरीथिंग। एवरीथिंग, अगर यस, आप चाहते यू हैं हैव कि राइटली पुट इट। हाँ, अगर आदमी को आप चाहते हैं कि आपके साथ हमेशा रहे, इफ यू वांट दैट पर्सन टू बी विद यू फॉर एवर, जैसे आदमी फॉरएवर होते ही नहीं किसी के साथ, उसको तो हमेशा नई लड़कियां चाहिए, लेकिन खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए उसका एहसास कराओ कि तुम हाँ यू आर टू गुड, यू आर हाँ टू गुड, तुम हाँ बहुत अच्छे, खोदा खो, तुम हाँ, बहुत अच्छे। तुम भले 2 इंच का हो, हाँ, यार तुम्हारा 8 इंच का तो यार तो बाप लड़का रे, मान लेता है क्या? सब एक दूसरे को, दोनों एक दूसरे की मसाज कर रहे हैं ईगो को, झूठी सही। हाँ, अब पॉइंट समझे? ऐसा मालूम तो उसको भी है कि 2 इंच है, लेकिन अगर कोई उसको कान में उसको बोले कि यार तुम्हारा 8 इंच, तो अब पॉइंट समझे, ही फील गुड। यस, तो कभी कभी इस तरह के झूठ बोलना इंटीमेसी के दौरान बहुत जरूरी है, और कपल्स या जो फोरप्ले के दौरान कई लोग सोचते हैं कि गलत क्यों बोलना, झूठ क्यों बोलना, अरे मैं झूठ क्यों बोलूं। अरे लौड़े पे झूठ बहन चोद, उस समय चाहिए तो चाहिए, उस समय जो मस्ती है, जो मजे हैं, वो वही है, हाँ, दैट इज वो द झूठी ग्रिप। बातें सुनने में मजा आता है। करेक्ट, हाँ वही चाहिए, वो हाँ बोले कि तू ऐश्वर्या दिखती है, हाँ भले तू ऐश्वर्या की कौन दिखती है, हाँ, लेकिन करेक्ट। उसको रियलाइज कराना और है। मर्द बोलता है बोलता है, आदमी इंटीमेसी के झूठ दौरान, बोलता ऐसे ही डायलॉग सब देता है, है, हाँ कि तुम बहुत सुंदर लग तेरे रही लिए हो। तो चांद ले आऊंगा, ये लोग क्या आप हाँ, समझते हो चूतिया, साइकिल नहीं ला पा रहे, चांद कहाँ से लाए, करेक्ट करेक्ट, लेकिन आपको सुनने में अच्छा लग रहा बहुत मजा आता है, है। ऐसे ही उसको भी अच्छा लगेगा हाँ, कि कोई उसको। औजार में तिल होता है, इसके बारे में आपको पता है? जिनके औजार में तिल है वो क्या ज्यादा अग्रेसिव होते हैं, क्या होता है, ऐसा नहीं क्या नहीं, होता है? ऐसे तिल का कुछ लेना देना कोई नहीं। लेना देना नहीं है। तो बेसिकली आदमी फ्लॉन्ट करने के लिए कि मेरे पास तिल है तो हम वेरी ठरकी, ऐसा कुछ। नहीं, ऐसा भी तिल का तो ऐसा कुछ नहीं। और क्या आपको किसी ने आपके झूठ झूठ सच बोल के आपको वो किया है क्या? नहीं 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 नहीं, मेरे पॉडकास्ट में लोगों ने पूछा है, किसी ने, बंदे ने कहा कि उसके वहां पे तिल है। मतलब बहुत बड़ी बात है बहुत तिल है? बड़ी बात हो गई नहीं, है। स्किन में कहीं भी तिल हो सकता है। हाँ करेक्ट, वहां भी हो गया तो क्या? सवाल ये उठना चाहिए, हाँ अगर आपके दर्शकों के दिमाग में भी अगर हो, हाँ हाँ, कि उसका सीधा है, उसका टेढ़ा है, बायां झुका है, उसका दाहिने झुका है, उसका ये सवाल होना हाँ तो चाहिए। इसका क्या मतलब होता है? इसको कुकोल्ड बोलते हैं, राइट? अब ये तो नहीं तो मालूम हाँ, क्या अगर बोलते किसी का हैं, झुका है, टेढ़ा है, मेढ़ा, ग्ला- उसमें क्या होगा? कुछ नहीं, ग्लैंड है, हम्म। और पेनिट्रेशन पर्पस के लिए तो सभी फाइन, ओके। हाँ तो अब कोई जैसे टेढ़ा है तो अंदर कैसे जाएगा? नहीं, तो कोई लोहे का टेढ़ा थोड़ी ना है, आफ्टर ऑल इट इज कार्टिलेज ना, हाँ जैसे हाँ कान है, हड्डी नहीं है, हड्डी अगर हो तो टेढ़ा है तो कैसे जाएगा? हाँ हाँ अब हाँ। तो कार्टिलेज रख के पुश कर दो, चला जाएगा। वाह यार, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो मुझे एक बात बताएं, जैसे मैं समझ देखिए, हाँ इससे बोले। मैटर नहीं करता हम्म, कि किस साइज का है हाँ या कैसा है, टेढ़ा है तो क्या हुआ, मेरा है, टेढ़ा पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज इज द मैन इज एबल टू पेनिट्रेट। यस, एंड फॉर लॉन्ग टाइम। और पेनिट्रेशन के लिए भी ऐसा नहीं कि हार्ड इरेक्शन रख के अपन पुश कर दो तो अंदर चला जाएगा टाइप से, हाँ अंदर कोई पाइप तो है नहीं ना। ट्रू। तो तो मुझे एक बात, ये लोग बाग ने ऐसा बना रखा, हाइप हाँ बना हाँ रखा हाँ, है। टेढ़ा है, हाँ कुकोल्ड है, हाँ उसको ऐसा है, बड़ा मजा आता है। बेसिकली क्या है, हमारे यहाँ जैसे कांच टूटा तो हमने कहा शुभ है,
हाँ, कुछ हाँ तो वो या खराब बिल्ली है। रास्ता काट गई तो अपन ने बोल दिया कि अशुभ है। हाँ, तो वैसे तो टेढ़ा होगा तो हमने उसको हाइप कर दिया, अरे टेढ़ा है, बड़ा यूनिक है, बड़ा खास है। हाँ, नहीं कुछ नहीं। कुछ ना, टेढ़ा है तो टेढ़ा है, हाँ, ऐसा है तो वैसा है, जो है तो कोई है। फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कितनी देर तक वो उस एक्ट में इन्वॉल्व रह सकता है और मतलब मेंटेन कर सकता है पेनिट्रेटिव पावर। क्या? एक बार इजैकुलेशन हो जाने के बाद तो पेनिट्रेटिव पावर खत्म हो गई ना, वो हाँ, तो फिर नॉर्मल लुल्ली हो गई हाँ वो। लुल्ली होगी, फिर चाहे 6 इंच का रहा हो चाहे 2 इंच का रहा हो, अरे एक बार माल निकला कि गया गया। किसी काम का नहीं। तो बस वो कितनी देर तक विदहोल्ड कर सकता है, दैट इज इम्पोर्टेंट। एक बात बताएं, क्या कोई भी आदमी इस जिंदगी में, जैसे आपके एक्सपीरियंस से हम आपका आपका जो पर्सपेक्टिव मैं उससे जानना चाहती हूँ, कि कोई भी आदमी एक औरत के साथ जीवन भर करना चाहता है कि नहीं, उसे हमेशा वैरायटी चाहिए? आपका अनुभव, अगर उसे ऑप्शन अवेलेबल है तो, ऐसा नहीं देखिए कि मैं इसमें मैं बताना चाहूंगा जो अपन जो बोलते हैं ना, जैसे आपने सुना होगा कस्तूरी मृग। मृग जो है वो खुशबू के लिए कस्तूरी, कस्तूरी जबकि उस हिरण की नाभि में होती है, और हिरण जो है दुनिया भर में घूमता रहता है, खुशबू कहाँ से आ रही कहाँ से आ रही कहाँ से। हाँ हाँ हाँ। प्लेजर भी इंसान के खुद के अंदर है। जैसे मैं अगर मेल हूँ, हाँ, मर्द हूँ, जो तो आप हैं। प्लेजर, हाँ हाँ। प्लेजर मेरे अंदर है, उस लड़की में नहीं है। ओके। बात समझे आप? लड़की टीना मीना सीना कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता हाँ तब तक जब तक कि मैं अपने खुद के प्लेजर को डिराइव करना या मजा लूटना नहीं जानता हूँ। अगर मैं खुद अज्ञानी हूँ हाँ। तो आज मैं इस लड़की पर जाऊंगा, अरे मजा नहीं आया, आज मैं इस पर जाऊंगा मजा नहीं आया, आज इधर जाऊंगा मजा नहीं आया। मजा उधर कहीं है ही नहीं, आप मजा आपके अंदर है, आपको मजा लूटना आना चाहिए। हाँ। तो अगर कोई ज्ञानी है मुझ जैसा तो एक ही औरत के साथ पूरी जिंदगी गुजार सकता है। लेकिन अगर आपको बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन मिल रहे हैं, हाँ। और आप अभी मान लीजिए 30-35 साल के, 40 साल के, वेरी यू नो कि यू वेरी हैंडसम, आप बहुत अच्छे परफॉर्मर हैं, आपको हर लड़की ने यकीन दिला दिया कि यू आर ग्रेट, आप बहुत अच्छे खोदक हैं, ठीक है, और आपके ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो आप फिर एक लड़की तक क्यों रहेंगे? आपको जितनी मिल रही है सबको लेंगे आप। हाँ, फिर उसमें वो चीज़ आ जाती है ना कि अपना आपके वाइफ के साथ या आपके पार्टनर के साथ या गर्लफ्रेंड के साथ क्या कमिटमेंट है। हाँ। लड़की अगर आपकी पार्टनर अगर आपको अलाउ कर देती है तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लड़की प्रतिबंध पहले ही लगा देगी कि मेरे अलावा कहीं और नहीं। लड़का कहाँ सुनने वाला है, चोरी छुप के करेगा हाँ, वो तो इंसान मर्द की फितरत होती है, फिर। और फितरत इसीलिए बोलते हैं कि अधिकतर मर्द खुद का प्लेजर लूटना नहीं जानते, वो बाहर ढूंढते रहते हैं। जैसे अपने इसमें भी ज्ञानी पुरुष बोलते हैं ना कि संसार बाहर नहीं है, अंदर झांको। हाँ हाँ तो सुख मिलेगा, अंदर झांको तो शांति मिलेगी। हाँ तो प्लेजर भी अंदर है, प्लेजर आपके खुद के औजार में है, हाँ, बिल्कुल प्लेजर आपका। बाहर नहीं है। जिसको कि कई लड़कियों के मुंह से मैंने सुना है, हाँ। अरे जैसे लड़कों को थोड़ा हीन भावना से देखते हो, अरे इसका क्या है, जहां छेद मिले दीवार में छेद कर दो तो वहां चला जाए। हाँ। तो ये डायलॉग क्यों बोलती हैं? उनको मालूम है कि उनका इंपॉर्टेंट नहीं है, इस आदमी के लिए छेद इज इंपॉर्टेंट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसको जो मिले उसके साथ उसको पेल देगा वो। हाँ, तो प्लेजर उस आदमी के अंदर है, स्त्री में नहीं है। अब बात समझे, स्त्री में दूसरी फिर चीजें हैं, मानसिक अगर मेंटल वेवलेंथ मिल रहा है, इमोशनल कंटिन्यूटी है, इमोशनल एंकरेज है। मतलब ये कई बार अपन किसी से ऐसा प्यार करते हैं ना कि घंटों बैठे हुए, जैसे मैं यही करने में मैं प्लेजर डिराइव कर रहा हूँ। हाँ। अगर मैं इतना इंटीमेट हो जाऊं, आपका सुकून ही वही हाँ, लड़की है। हाँ, तो ये सारे प्लेजर्स हैं। हाँ। लेकिन जहां तक सेक्सुअल उसकी इंटीमेसी प्लेजर की बात है तो वो इंसान के अंदर है। हाँ। आपको लूटना आना चाहिए, अगर आप लूटना जानते हो तो दीवार के अंदर छेद भी आपको मतलब मजा पूरा दे देगा। करेक्ट, इट इज ऑल आपके ऊपर है कि आप कितने मजे ले सकते हैं। कस्तूरी मृग एकदम सटीक उदाहरण दे रहा हूँ। बिल्कुल। तो एक बात बताएं, जैसे लड़कियां वाइल मेकआउट वो लड़के को यकीन दिला देती है कि तुम्हारा बहुत बड़ा है, भले वो 2 इंच के नन्ही क्यों ना हो। हाँ, वो जो कि आदमी, मैं बोलूंगा अच्छा करती है, हाँ, बेचारे के ईगो को मसाज हो जाता है, क्योंकि संतुष्ट हो आदमी का जाता है। ईगो बहुत बड़ा है। हाँ, आदमी मेन जीवन। इगोइस्ट होते हैं थोड़ा सा, ईगो हम्म। उनको अच्छा लगता है सुनने में। हाँ, इनफैक्ट किसी को लड़की को भी सुनने में अच्छा लगता है कि मैं बहुत सुंदर हूँ, भले भले वो ही ना हो। ना हो,
लेकिन बोलो तो अच्छा लगता है ना, ऐसे ही मर्द को भी अच्छा लगता है, अरे वाह तुम तो टाइगर हो, तुम आगे टाइगर हाँ। तुम अच्छे खोदा को। हाँ तो जैसे लड़के को अभी अपने मान लीजिए ही हैज परफॉर्म्ड रियली वेल, अब लड़की उसको यकीन दिला देगा अरे तू तो बहुत सॉलिड है, तो लड़का बोलेगा भाई चल मैं एक ही तक क्यों टिका हुआ हूँ जब इतना मजबूत हूँ मैं तो। हाँ, खुश फहमी का शिकार होगा अगर वो सच्चाई का भान नहीं है, वो वाकई में चने के झाड़ पर चढ़ गया तो बाकी जगह जाएगा। हाँ क्योंकि उसको तो लग गया ना कि भाई मैं एक मिनट क्यों टिकूं जब मेरे पास इतना खतरनाक हाँ औजार है, तो हाँ मैं पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करूँ। हाँ, कर सकता तो है। ये भी होता है ना, तो कई बार लड़कियों को भी इतना ही चढ़ा देना चाहिए ना। हाँ, क्योंकि मेल पार्टनर जो है हाँ हमेशा देखिए क्या है, ल- लड़की को, फीमेल पार्टनर को जब तक आप उत्तेजित नहीं करोगे, हम्म, चाहे मानसिक रूप से चाहे शारीरिक रूप से, तब तक वो मतलब संतुष्ट नहीं होगी। वो ऑर्गेजम नहीं देगी। हाँ, तो बाकी तो शारीरिक रूप से तो ठीक है, मानसिक रूप से करने के लिए उसके कान में आपको मीठी मीठी बातें बोलना होगा, बिल्कुल बिल्कुल, लड़की कान। उत्तेजित करने के लिए, वेरी चाहे झूठ हो चाहे सच हो चाहे जो भी। कुछ भी हो तुम हाँ ही ऐश्वर्या हो। हाँ, चलो ये भी बोल दो हाँ तुम ही हाँ ऐश्वर्या। हाँ। तो जब वो दिमाग से जब वो खुश हो जाएगी तो वो फिर वो उस ट्रिप पर निकलती है, प्लेजर। तो सच हो झूठ हो मतलब ये तो करेक्ट, एक क्योंकि लड़कियों को आप कह दो ना, मान लो लड़की 4 इंच की है और बिल्कुल एवरेज, आप उसे यकीन दिला दो यार मेरे को ऐश्वर्या पसंद ही नहीं है, कैटरीना इज सो एवरेज, तुम ही खूबसूरत हो। हाँ लड़की के लिए दैट इज मोर सेटिस्फाइंग। हाँ, तो सेम विद गाइस वो कि सेम भैया विद मुझे गाइस। 6 इंच का पसंद ही नहीं, 6 इंच का गंदा होता है, 7 इंच का भी गंदा होता है, आधे घंटे तक करते लोग बहुत वाहियात करते हैं। तुम्हारे जो 2 इंच का नुन्नी है जो 2 मिनट तक टिकता है मैं उसी में खुश हूँ, एंड आदमी उसी में खुश हाँ, कि भाई मेरी 2 इंच की नुन्नी में 10 जगह ट्राई करूंगा। तो वो इस चीज को मानेगा ही नहीं कि 2 इंच का है, वो तो बोले आंख को झुटला देता है, दिखने में भले ही 2 इंच का लग रहा, उसने कहा ना 6 इंच का, तो 6 इंच का। दिमागी रूप से। आलोक जी, आपने कभी अनकट किया है? कभी अनकट किया क्या, काम ही मेरा है तो करते रहते हैं। ओके, सो जैसे आप अनकट करते हैं उस पर पेमेंट अच्छी मिलती है आपको? हाँ, पेमेंट तो हम मतलब मुझे नॉर्मल जो बोल्ड कंटेंट शूट करते हैं उससे मल्टीपल टाइम्स ज्यादा रहती वो है। मतलब कुछ 80,000 90,000 लाख रुपए पर डे? लाख लाख से ऊपर। वाह, मतलब पैसा तो है सॉलिड यहाँ पे। मतलब मजे लो मजे, उसके बाद पैसे भी अच्छे नहीं, फिर कमा ये रहे हाँ वो तो है, लेकिन अनकट करने के लिए भी वो चाहिए ना आपको, मतलब उतनी हैं। एनर्जी। दमखम चाहिए, उतनी एनर्जी चाहिए, इतनी देर तक आप सस्टेन कर सको कैमरे के लिए। करेक्ट करेक्ट। बाकी आर्टिफिशियल मीन्स तो रहते ही हैं, बट इवन देन हम्म। क्योंकि ये काफ़ी इंटीमेट एंड काफ़ी प्राइवेट चीज़ होती है, हाँ, उसको जब अपने को मालूम रहे कि दो दो तीन तीन कैमरा लगा हुआ है, ऐसे में टू हैव दैट इरेक्शन एंड इट्स नॉट दैट इजी। इट्स सर्टेनली नॉट इजी एट ऑल। सो जैसे आप लोग मान लीजिए एक नॉर्मल आदमी विदाउट टेकिंग एनी आर्टिफिशियल एनीथिंग एक दिन में कितनी बार कर सकता है? चले आप बताएं, आप बिना कोई एक्स्ट्रा कोई भी चीज कंज्यूम किए एक दिन में आप कितनी बार कर सकते हैं? देखिए अगेन ये कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करेगा, एज पे डिपेंड करेगा। आज इस एज में, और आप, अगर मेरी बात करें, मैं सिर्फ आपकी बात कर रही हूँ। मेरी बात करें तो एक दिन में कि हाँ, एट ए टाइम, नहीं नहीं, एक दिन में आप कितनी बार कर सकते हैं प्रोग्राम? सुबह और शाम मिला के 2 बार मान लीजिए। ओके लेकिन अगर फौरन का फौरन बोलेंगे तो शायद एक बार, ओके। क्योंकि अब अवस्था उम्र हो गई और बहुत सारी चीजें हैं। और क्या ये लड़की पर भी मैटर करता है? अगर लड़की बहुत इंटरेस्टिंग है तो शायद 3 बार हो जाए, ये बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं है तो 2 बार भी ना हो। देखिए लड़की तो मतलब एक्चुअल प्लेजर इंजॉय करते हुए बोल रही है, देखिए मैं तो बात कर रही लड़कियों हूँ, का तो मैं बोलते हैं प्रॉपर, मल्टीपल ऑर्गेजम। नहीं नहीं नहीं, मैं आपकी बात कर रही हूँ हाँ, कि जो दिन में जैसे जो अनकट करते हैं वो हम्म, कई बार वो होता है ना हम्म, पेनिट्रेशन। हम्म, तो आप अगर लड़की इंटरेस्टिंग है, मतलब आपको लड़की अच्छी लग रही है, हम्म। तो हो सकता है आपका 3 बार पेनिट्रेट हो जाए। नहीं, नहीं, और लड़की बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं है तो शायद आपसे 2 बार भी ना हो। वैसा भी नहीं है, अच्छा, वैसा भी क्योंकि एक नहीं। बार जब मैंने यहाँ का स्विच ऑन किया, हम्म। अंदर का जानवर जागा, हाँ, फिर सामने दीवार में छेद है कि मसाला कूटना है। मसाला कूटना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओह मैं वाह। मेरी बात कर हाँ, रहा मैं हूँ। सिर्फ आपकी बात कर रही हूँ। हाँ, यहाँ पे सिर्फ यहाँ मेरा, स्विच है, ऑन करने किया कि फिर अच्छा यहाँ मेरे फोकस सिर्फ आप है। हम्म, अगर आपको मान लीजिए
आपकी ही मान ली आपको 40-45 साल की वो एक उम्र दराज औरत मिले, जिनका तन बदन एकदम टाइट नहीं है, सॉलिड नहीं है, बट आपको इनफैक्ट मैं आपको यहीं इंटरप्ट करूंगा। हाँ 40-45 जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग एज है। हाँ, हाँ, आप उसको एकदम लेट डाउन मत नहीं नहीं, कीजिए। मैं तो जानने की कोशिश हाँ, कर रही हूँ। मतलब अगर मुझे ऑप्शन मिले कि 25-28 साल की लड़की महिला और 40-45 साल की महिला, तो मैं 25-28 की तरफ देखूंगा भी ना पलट के, वाह, क्योंकि एक्सपीरियंस, अनुभव एंड एक्टिविटी वाइल यू आर इन दैट गेम। एंड द टर्फ। हाँ, व्हेन यू आर प्लेइंग इंटीमेसी गेम जब है, उसमें ये सारी चीजें मैटर करती हैं। हाँ, खिलाड़ी तो वो भी होगी, दो खिलाड़ी मिल बैठे तो क्या होगा हाँ, समा। उसमें क्षमा। एक 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 मान लीजिए 25 साल की अज्ञानता की शिकार है पूरी तरह से, उसको कुछ नहीं मालूम, तो आपका पूरा वो खत्म कर देगी जोश आपका पूरा। और वहीं जो अच्छा अनुभवी है, जो इस खेल को खेलना जानती है, खिलाड़न एकदम। खिलाड़न है, हाँ, वो मल्टीपल टाइम्स ज्यादा प्लेजर देगी। ओके। तो जो मुझ जैसे जो अनुभवी लोग हैं, मैं आई विल गो फॉर 45 यस। तो वुमेन। आपका शुरू से ही, मैं ये सवाल बहुत बेतुका है बट पूछ रही हूँ कि आपको शुरू से ही मैच्योर औरतें अट्रैक्ट करती हैं, या जब आपको आज इतना अनुभव हो चुका तब आपको लगता है कि मैच्योर औरतें ही सही है? नहीं, मैं देखिए इसको इस तरह से बोला जाए ज्यादा सही रहेगा। यू लिव योर एज, यू बी योर एज। व्हेन आई वाज 25 आई बिहेव्ड लाइक ए 25 years यंग मैन, और मेरा ज्ञान या मेरा अनुभव भी उस समय 25 साल की उम्र का ही था। ठीक है। समय के साथ बदलाव हुआ, मैंने और सीखा, उम्र बढ़ी, तो आज मैं जिस अवस्था में हूं, मैं बोल सकता हूं कि नहीं यार, 25-28 नहीं, 40-45। और सिर्फ 40-45 सिर्फ एज नहीं है, 40-45 मतलब अनुभव है। यस। अगर 45 साल की कोई मूर्ख महिला हो तो भैया वो तो सिर्फ दर्द एनासिन तो लेना लेकिन पड़ेगा। 45 साल में मूर्ख कैसे होगी, संभव ही नहीं नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, अरे एक पर एक मूर्ख है। क्या बात कर रहे हो? हाँ हाँ, खासतौर से अपने सब कॉन्टिनेंट में कई औरतें ऑफेंडेड फील कर सकती हैं। उनको अपॉलॉजी। इंटीमेसी के नाम पर बिस्तर पर लेट जाना, बस यही है इंटीमेसी, एक मुर्दा की तरह। बट खिलाड़ी चाहिए अपने को। हाँ, इक्वल पार्टिसिपेशन चाहिए यस, ना। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप अपना 100% डाल रहे हैं तो वो एटलीस्ट 80 तो डाले, हम्म, है ना? अच्छा, एक बात बताएं, जैसे बहुत सारे लोगों की फैंटेसीज होती हैं लिक करना, कुछ हम्म, लोगों को अंडर आर्म्स पे लिक करना हम्म, पसंद होता है, हम्म, कुछ को नेवल पे लिक करना पसंद होता है, किसी को कहीं और पे लिक करना होता है, अजीब अजीब से होते हैं, कुछ लोगों को किसी पसीना निकल रहा है वहां पे कुछ लोगों को लिक करने में मजा आता है। हम्म। आपकी ऐसी कोई फैंटेसी, बड़े लिकर किस्म के आदमी है क्या? फैंटेसी तो क्या बोलेंगे, मैं इसको एक फटिश। इम्पोर्टेंट एक्ट बोलता हूँ ठीक है। कि जब आप इंटीमेसी के लिए जा रहे हैं तो उस तैयारी के एक बहुत बड़ा हिस्सा है ओरल। स्पेशली देखिए, मेल के लिए तो सब कुछ शरीर के बाहर है, उसको प्लेजर लूटना, डिराइव करना या मजा मारना बहुत आसान है। हाँ महिला के लिए, स्त्री के लिए सब कुछ उसके अंदर है, हाँ, इट इज डीप इनसाइड। आप करेक्ट। बात समझ रहे हैं? हाँ हाँ। तो उसके लिए बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो ओरल जो है, और वहां पब्लिक को दिखाएं कितने अच्छे खिलाड़ी हैं। तो ये उसको बहुत गुदगुदाता है। इनफैक्ट मैं तो बोलूँ, मैं एक जगह कहीं पढ़ भी रहा था, एंड आई नो इट इज ट्रू, आप लोग भी गूगल कर सकते हैं। वर्ल्ड वाइड स्टैटिस्टिक्स बोलती है 80% फीमेल दे डोंट वांट पेनिट्रेशन। ऊपर ही कैरेस करने से, ऊपर ही सहलाने से उनको हो जाता है, हाँ। उनको पेनिट्रेशन नहीं चाहिए। 80% वुमेन, कैन यू बिलीव? सच अ बिग फिगर। हाँ, जबकि मर्द इस गलतफहमी का शिकार होता है कि मेरा 4 इंच, मेरा 10 इंच, मेरा 12 इंच,
यही औजार औजार है, है, इसी हाँ। से मैं फतेह हासिल करूंगा, विच इज ऑल बुलशिट नॉनसेंस। विमेन दे डोंट वांट दिस, हाँ उनका तो वैसे ही काम चल रहा है। अनलेस कि महिला को बच्चा न करना हो, हाँ तब बच्चा करना है तो पेनिट्रेशन के अलावा कोई तरीका नहीं है, या मेल पार्टनर, क्योंकि मर्द की संतुष्टि मैदान फतेह करने में ही आता है, हाँ आखिरी में तो ही हैज टू एंटर। रिलीज, ही हैज टू रिलीज। रिलीज तो बाहर भी हो सकता है, एंटर मैदान फतेह करना, वो तभी वो किला जीतने के बराबर समझता है। बेसिकली आदमी का सेल्फ सेटिस्फैक्शन, उसको सेल्फ वैलिडेशन बहुत चाहिए। हाँ, वैलिडेशन इज द राइट वर्ड, यस। अदरवाइज औरत को जरूरत नहीं है। तो बेसिकली औरत को अगर दूसरी औरत मिल जाए, हाँ यानी इफ शी इज अ गुड लेकर, हाँ दो एक दूसरे को चाट रही हैं 24 घंटे लगी पड़ी हैं, हाँ, तो उन्हें इसीलिए तो आदमी की औरत जरूरत औरत नहीं। आपस में सेटिस्फाई, मतलब उनके लिए बहुत आसान है। हाँ बट आदमी तो नहीं कहता ना कि मेरी मार लो, आदमी तो नहीं खोल के देता ना। हाँ, तो वो तो इसीलिए ना कि दैट इज पेनफुल। क्या होता है, हाँ अम, अब उसको कैसे बोलेंगे, जैसे चाहेंगे, हमारे शो में आप कुछ भी बोल सकते हैं सिवाय प्रॉपर शब्दों के। एनल हाँ एंट्री। हम पीछे एंट्री, हम कहेंगे पीछे की एंट्री, हाँ, बैक एंट्री अच्छा, से बैक एंट्री। हाँ, दो चीजें होगी, फ्रंट एंट्री हाँ एंड एक बैक एंट्री। हाँ फ्रंट एंट्री में हाँ जो आपका सामान है, उसके उसकी संरचना, उसकी बनावट ऐसी है कि इट इज नॉट, वो एक्सपैंड करता है, हाँ पेनफुल नहीं होता। लेकिन बैक एंट्री में बनावट उसकी वैसी नहीं है, अगर आप जितना बड़ा छेद नहीं है, आप ज्यादा करोगे तो रैप्चर हो जाएगा, हाँ इट क्रिएट्स वुंड। करेक्ट। तो मैन एंड मैन करेंगे तो वुंड होना ही होना है, हाँ क्योंकि बनावट ही वैसी, चाहे फीमेल का हो, चाहे बैक, चाहे मैन का हो, हाँ हाँ वुंड होना ही होना है। करेक्ट। तो इसीलिए नेचुरल नहीं लगता मैन एंड मैन का, लेकिन वुमन एंड वुमन का नेचुरल, क्योंकि उनको तो ऊपर ऊपर से ही काम हो दे जाता आर है। वेरी हैप्पी इन They डूइंग are ऊपर happy. ऊपर से। हाँ, और क्या। करेक्ट। लड़की कितनी इजी है ना, लोग कहते हैं औरतों को क्या चाहिए, औरतों को ऊपर में ही सब मिल जा रहा है उन्हें। अब जैसे अपन बोल्ड की शूट जो करते हैं, जो अपन लेस्बियन रिलेशनशिप दिखाते हैं, लगभग जितनी भी गर्ल्स हैं, एक लड़की दूसरे लड़की को लिप टू लिप किस कर लेगी, एक तो कर लेगी, है ना, बहुत कॉमनली हो जाता है। हाँ हाँ लेकिन यही आप मेन को करा लीजिए, एक भी आर्टिस्ट नहीं मिलेगा, लड़के इतना अनॉयड फील करते हैं। कोई करेगा ही नहीं। हाँ, वो नहीं, कम से they're कम not मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई लड़का तैयार हो गया हो दूसरे आदमी को स्मूच करने के हाँ लिए। स्मूच करने के लिए, चाहे आप अपने अंदर के कितने भी जानवर को जगा दीजिए। क्यों लेकिन ऐसा? पता नहीं, ईश्वर ने दिमाग में कुछ लोचा रखा, भगवान जाने क्या है। एक बात I don't बताए, know. सुने, होठ तो होठ है। होट तो होट है। अभी आपकी अगर आंखें बंद कर दी जाए और आपके सामने एक आदमी बैठा दिया जाए, हाँ, आपको पता नहीं अंदर से कुछ सिहरन सी हो जाएगी। आई डोंट नो, मैं जो फील अच्छा करता हूँ। मान लीजिए आपके सामने बैठा हुआ है हमारा गौरव सिन्हा, हम्म, ठीक है, गौरव सिन्हा गौरव तो दोस्त है इसलिए कह रही हूँ। हाँ, अब वो बैठा, आपकी आंखें बंद है हम्म, और गौरव की भी आंखें बंद है, हम्म। या चलो विवान को बैठा लेते, विवान थोड़ा सा सॉफ्ट सा, छोटा सा है, गर्लिश भी है, थोड़ा सा इजी है ना, वो सिन्हा थोड़ा जाड़ा है। अब वहाँ पे उसकी होंठ है, आपकी होंठ है और आंखें बंद है, क्या आप लोग की होंठ ऐसे नहीं खेल अब पाएंगे? जैसे मैंने आंख बंद करी, हाँ। है ना, अब मान लीजिए विवान आपकी गोद में विवान आके बैठ है, गया। गोद में नहीं, दूर भी है, जैसे ही मैं उसके गालों को इसको हाथ लगाऊंगा और जरा से मुझे तो ऐसी बदन में ऐसे मेरे बाल खड़े हो जाएंगे, सिरन से हो जाएगी, और एक चीज ये फीलिंग, मतलब ऐसा नहीं कि कोई हाइजीन एंगल से चीची, वो पता नहीं, वो नेचुरल है, आई डोंट नो क्या कैसे बोलेंगे इसको, नहीं होगा। और वहीं अगर कोई महिला है, आप महिला को किसी भी कैटेगरी में रख लीजिए, और कहीं बस के बाल हो, कुछ यार भी के हो, बिल्ली में कहीं। मैं मेरे लिए बोलूं, गंदी संदी हो, 10 दिन से ना नहाई हो, और मुझे सीन करना ही है तो मैं कर लूंगा। ओके, मैं यहाँ स्विच ऑन भले करूंगा, चूहे मरे सी स्मेल है, जब मरे चूहे सी स्मेल अधिकतर एक्ट्रेसेस के साथ 12 घंटे की शूट के बाद मरे चूहे की आने लगती है। हाँ सही बात बताऊं, हाँ मैं तो बोल रहा हूँ कुछ भी हो, एक बार मैं मेरी बात कर रहा हूँ, एक बार मैं स्विच ऑन करूंगा, कैमरा एक्शन हुआ, तो फिर मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, मैं लड़की, मुझे एज लॉन्ग एज शी इज लड़की, जिंदा होनी चाहिए, लड़के होनी हाँ, चाहिए। मैं अपना एक्टिंग कर लूंगा, हाँ। लिप टू लिप किस कर लूंगा, सब कर लूंगा। हाँ। लड़की होनी चाहिए महिला। और वहीं अगर लड़का है, मुझे मालूम है कि ये लड़का है,
चाहे कितनी भी सेंट पाउडर तेल फुले लगा के बैठा रहे, एक बार अगर मैंने उसको यहाँ छुआ और मुझे पता लगी जाएगा कि ये तो लड़का है, कहीं मैं उल्टी न कर दूं, यही अच्छा एक बात सोचें, इतना। हाँ। चलिए हम ये छोड़ देते हैं, जैसे हमारे जो विवान है उसकी कमर पतली है, मैंने कमर देखी हुई है उसकी। विवान, हाँ, मैं एक फिल्म कर रही थी तो मैंने उसके लिए लुक टेस्ट लिया था, जहाँ पे मुझे ना आदमी औरत जैसा चाहिए था, तो बड़ी पतली सी कमर है। अभी मान लीजिए विमानों की गोद में बैठ गया है और आप उसकी कमर हाथ लगा रहे हैं, अब चेहरा नहीं छुए हैं, तो क्या आप उसकी कमर ऐसे फील कर सकते और हैं? बाकी तो एक्टिंग में सब कर लूं। नहीं नहीं, एक्टिंग नहीं, मतलब मतलब actually- रियलिटी फील आई आपको? ना 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 ना, मुझे इनफैक्ट मेरे खुद के लिए भी बोलूं, जैसे मैं बैठा हूँ, मेरा एक प्राइवेट स्पेस है, जैसे हम लोग आमतौर पे भी मतलब बात कर रहे हैं, कोई अगर मेरे इतना भी करीब आ जाए ना, जैसे आप बैठिए, मैं अगर आप इतना करीब बैठ जाए, कोई आपकी जगह कोई दूसरा हाँ लड़का हो, मैं अनकंफर्टेबल हो जाऊंगा हाँ, एकदम, आई फील ऑफेंडेड। मैंने कहा अभी थोड़ा दूर रख के बैठ, तत्काल बोल दूंगा मैं। तो हर लड़के के साथ इतना अनईजीनेस होता है दूसरे लड़के के शायद साथ। लड़के लड़कों के बीच में होता होगा। ओके, ओहो। तभी हमेशा ब्रो जोन में ही रहते हैं, पहले बता देते थे तू ब्रो जोन ही रहेगा, हाँ, तू कभी फ्रेंड जोन, लड़के हमेशा ब्रो जोन में रहते, लड़के कभी नहीं कहते कि तू तो और एक चीज आपने और देखा होगा, लड़के लड़के आपस में बात करते एक दूसरे को छूते छाते नहीं हाँ हैं। लड़के नहीं छूते हैं, हाँ, उनको नहीं पसंद और है। लड़के तो ऐसे कहते हैं बहन लड़कियां तो सुनना, बहुत, हाँ, सुनना, बहन तो सुनना, लपका झपका ये सब सुनना। सब करती रहती है, चूमा चाटी ये सब हाँ करती है, लड़कियां लड़कियों कर लेती हैं। क्योंकि लड़कियां बनी वैसी है, और मैं समझता हूँ मर्द वैसा नहीं बना, बहुत हम्म। प्राइवेट स्पेस है। और फिर अगर कोई लड़की पास आ रही है तो अलग बात है, अरे फिर तो गोद में बैठा लोगे, हाँ आपके फिर, बोलोगे दूर बैठिए आजा। हाँ आलोक जी मैं जानती हूँ आपको।